उनकी जो सिद्ध दशा है वो किस में से प्रकट हुई? उनमें जो अनंत आनंद है, ज्ञान है, ऐसा उनमें से कहाँ से आया? कहीं तो कोश होगा, तभी उसी कोश में से तो ये अव्ययभाव सुख और अनंत निराकुलता की दशा हुई। तो ऐसा द्रव्य स्वभाव, ऐसी वस्तु उनके पास है, तभी तो उस सत्ता में से ये सब है। ऐसा कारण परमात्मा, ऐसा कारण उनके पास है, तो उनमें ऐसा सहज ऐसा कार्य भी उनका वैसा हो रहा। ऐसा ही मेरा, तो ऐसा कि ऐसा कैसी वस्तु मेरे पास भी है, तो इसलिए मुझ में और उनमें कोई अंतर है। तो मुझे उस वस्तु की प्रतीति नहीं है, इसलिए मुझ में वैसा कार्य नहीं है। पढ़ा तो है, वस्तु तो वैसी ही है जैसा वो है, पर मुझे उस वस्तु स्वभाव की प्रतीति नहीं है, उसके सामर्थ्य का विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने में न रुककर और वो अंतर देखता है, कमी देखता है। हम कमी देखते हैं, जैसा कह रहे मैं तो रागी हूँ, अभी मेरे में तो ये है, अभी मेरे में तो ये है, ऐसा देखते ना, और महसूस भी वैसे ही करते हैं। जैसे दुखी हैं तो फील भी वैसे ही। तो उनके द्रव्य से राग गया, मतलब वो समाप्त हुआ उनके तो उनकी पर्याय में राग कैसे समाप्त हुआ? एक और राग अलग हुआ, तो उनके द्रव्य से तब भी उनका अस्तित्व है, तब भी उनकी हयाती है। इसका मतलब कि राग से मेरा जीवन नहीं है, राग रखने लायक नहीं है, राग मिटाने लायक है। राग ही दुख, उन्होंने उस दुख को मिटाया, तो अब अगर मैं राग से प्रेम करूंगा तो मेरा दुख कैसे मिटेगा? ये उनके स्वरूप को देखने से इतने सारे निर्णय होते हैं कि उनमें न तो कोई इच्छा है, इच्छा तो है ही नहीं, न तो पाप रूप है न पुण्य रूप इच्छा है। तो उन्हें जगत के किसी जीव के प्रति दया का भाव नहीं है, किसी जिनेंद्र के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, क्योंकि वह सब दुख है। तो उन्होंने दुख से तो अभी मेरे अंदर भी ये राग है एक समय की पर्याय में, तो अब ये राग मेरे लिए भी रखने योग्य नहीं है। तो अब ये जो राग में हमारा अपनापन टूटा, तभी वो राग इस घर से कि ये करने योग्य नहीं है, क्योंकि यही रागादि भाव मेरे लिए दुख रूप है। तो ये राग मिटाने योग्य। अब ये कब होता है कि जब मैं पर का संबंध करता हूँ, पर के का लक्ष्य करता हूँ, पर पदार्थ में हेरा फेरी कर, तो अगर मैं वो छोड़कर और अपनी आत्मा में अपनापन करूं कि यही, तो मेरे अंदर में इनकी उत्पत्ति बंद हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, राग रहे भी मेरे में, जैसे राग रहे भी जाए तो मेरे को क्या फर्क है? जैसे बोलते हैं ना, सिद्धालय तक वो राग जाए तो मुझे दुख नहीं दे रहा ये राग, तो अब वो जाए तो जाए, ऐसा हम बोलते हैं ना, एक तरह से एक पक्ष ऐसा भी हम बोलते हैं ना, इस तरह से कि वो तो क्योंकि वो मेरा कुछ बिगाड़ करता नहीं है ना, इसलिए होता है कि वो तेरा कोई बिगाड़ करता ही नहीं है ना, तो भले ही रहे, शरीर भी जाए, कर्म भी हो, तो मेरा क्या बिगाड़? तो तब था कि जब मैंने इनकी तरफ देखा, इनको अपने से ज्यादा महिमावान जाना, ऐसा इनसे अपना हित जाना। जब इनसे अब मेरा हित है ही नहीं, इनसे मेरा टिकना है ही नहीं, तो अब वहां राग से वो निर्ममत्व हो जाता है, राग से परायण हो जाता है, राग से मुंह मोड़ लेता है कि ये रागादि भाव विकल्प करने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे राग से जगत में कुछ नहीं होने वाला। भले मैं कितना कर लूं, कुछ नहीं होगा, व्यर्थ है, इसलिए क्रिया करना, क्यों करना। सही है, मेरे बोलने से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये कार्य मैं करूँ ही क्यों? जिस कार्य से मेरा नुकसान हो और जगत में कुछ हो ना हो, तो वो राग व्यर्थ है, वो आकुलता व्यर्थ है। जिस आकुलता से केवल मुझे ही कष्ट हो और जगत को कोई फायदा नहीं है, तो ये आकुलता क्यों करे जी? सही है, सर फायदा ही नहीं हो रहा है इस कषाय का जो मैं कर रहा हूँ, व्यर्थ के विकल्प हो रहे हैं, इसके कारण तो और मेरे उल्टे सीधे।
ऐसा नहीं वैसा नहीं, और बस उसमें जो कार्य होना है वो निश्चित है, तो अब मेरे राग से तो हो ही नहीं रहा, तो पहले ये समझ में आ जाए तो फिर ये राग नहीं करे, ऐसा। हाँ। ऐसा। इसलिए बोलते कि राग भी मेरे साथ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस राग से मेरा कोई कुछ हो नहीं रहा, बोलते ना इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे एक तरफ हम बोल रहे हैं राग रहे तो रहे पर्याय में, मुझे जब मैं त्रिकाली की बात करूं तो वह राग है ही नहीं, जब मैं अपने आपको ऐसा देखूं, जो सिद्ध समान दृष्टि की बात करते हैं। हाँ, ऐसे जब हम बोलते हैं तो जैसे शब्दों में त्रिकाली है, लेकिन फिर हमारा ध्यान कहाँ जाता है, पर्याय में तो अभी राग है, इसको तो हटाना है, मुझे ये करना है, तो फिर हमने त्रिकाली तो माना कहाँ, अपने आपको पूर्ण कहाँ देखा, हम वही वो पर्याय पे खड़े होकर काम करने के लिए बार बार, ऐसा कि पूर्ण स्वभाव में विकार है ही ऐसा। हाँ। तो जो स्वभाव में है आत्मा ज्ञानवान है, तो इस ज्ञान पे टिका रहेगा, तो जगत में जैसा है वैसा कि वो उसको व्यवस्थित देखेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होना। यही अपना त्रिकाल स्वभाव को पहचाना कि मैं त्रिकाली ज्ञान आनंद का बना हुआ हूँ। ज्ञान और आनंद मेरे त्रिकाल स्वभाव है, कभी नहीं नष्ट होने वाला है। उस त्रिकाल स्वभाव की नासमझी ही दुख का जन्म है। हाँ, मतलब जानना मेरा स्वभाव है, सहज हो रहा है, तो उसको मैं कैसे हटाऊंगा कि अब ये ना जानूं ये जानूं, ये सब है ही नहीं इस तरह से कि इसमें कोई है ही नहीं कि इसको जानूं और इसको ना जानूं, ऐसी फैसिलिटी स्वभाव में नहीं है कि जो वस्तु जिस समय ज्ञान जानने के लिए उत्पन्न होगा, वो वस्तु ज्ञान में स्वतः ही जानने में आएगी। उसके लिए ज्ञान को कोई एफर्ट नहीं करना है, स्वतः ही अंदर में जानने का कार्य है। अब उस जानने के कार्य का मैं कि इसको नहीं जानूं, इसको यही जानूं, ऐसा ही जानूं कि ऐसा किंतु परंतु ये स्वभाव में प्रश्न होते ही ऐसा कि कभी ये करेला बोले मैं कड़वा हुई ही नहीं, मुझ में मिठास आ जाए कि ये उस करेले के पास ऐसी शक्ति है। ऐसी आत्मा के कि जानने में कि जैसा है चलने दे, इसमें जो ज्ञान में आने दे, तू उसमें प्रभावित मत हो। हाँ, कि ये क्यों आया और ये दृश्य क्यों नहीं। कोई भी ज्ञान पर्याय है ना, तेरे लिए तो सब ज्ञान पर्याय है ना, तो एक एक समय की पर्याय है। अब वो ज्ञान पर्याय में क्या विषय बना, तुझे क्या लेना देना। उनमें जो ही तूने एक पर्याय में देखा, इसका मतलब तू अपने स्वभाव से खिसक गया। उस एक समय की पर्याय में देखने गया तो त्रिकाली हाथ से छूट जाएगा, तो स्थायी तेरे हाथ से, और उस क्षण भंगुर पर्याय में ही तू जागता रहेगा, तो व्यतीत तो व्याकुल होता रहेगा। या तो उस पर्याय को बनाए रखना चाहता है या फिर हटाना चाहता है, दो ही चीजें करता है। तो इसलिए व्याकुल था कि अपना त्रिकाल स्वभाव है कि मैं तो जानने हो कुछ भी आए, कोई भी बने है तो वो ज्ञान ही है ना, उस ज्ञान का जगत से कोई संबंध ही नहीं, तो मुझे क्या हो। इस ज्ञान में भले ही कैसे भी शरीर, निरोगी शरीर का ज्ञान करे या रोगी शरीर का ज्ञान करे, मेरा क्या गया, मैं तो ये शरीर हुई नहीं ना, मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं। इसी दृष्टि हम वो दृश्यों में हेर फेर करते हैं ना, इसलिए गड़बड़ होती है। ज्ञान में अभी ये जानना है मुझे, अब ये क्यों नहीं आया, इसको पहले ले आऊं, हटा दूं, कर नहीं सक रहे, लेकिन ऐसे भाव चलते हैं, नहीं हो रहा फिर। अब अपने हिसाब का नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं, अपने हिसाब का हुआ तो ऐसे लगता है वो ऐसे ऐसे भाव हो जाते हैं। किसी ने जैसे किसी ने प्रशंसा करी तो बड़े खुश हो गए, किसी ने कुछ बुरा बोला तो दुखी हो गए। तो ज्ञान में जो दृश्यों के साथ हमने संबंध जोड़ लिए इस तरह से। हाँ, यही होता है कि ये दृश्य अभी नहीं जानूं, अभी मैं इस समय यही जानूंगा, अभी पुत्र का चित्र बना तो ये नहीं जानना, अभी मुझे इसमें ये जानना, मतलब जो भी हमारे चलती रहता है सुबह से, जो हम हर समय देखते रहते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा तो वो प्रभावित हो रहे हैं हम इस तरह से ना, उन चीजों से हम प्रभावित हो रहे हैं। मान रहे कि मैं हो गया, होता नहीं हूँ पर मान रहा हूँ इस तरह से।
जैसे बोलते हैं ना बाहर में, जैसा मिलता है कुछ हो ही नहीं रहा है, ज्ञान में कुछ भी आए तो अभी इस श्रद्धा को कैसे मजबूत करें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी आए इसमें, ऐसा निशंक हम कैसे बन जाए, बिल्कुल जब आए जो उस आए। स्थाई का विश्वास कि कोई, क्योंकि वो जिसमें आया गया है वो तो हो ही नहीं, हाँ मैं तो स्थाई हाँ तत्व हूँ। पर्याय हाँ। तो कि वो जो एक समय की पर्याय है कि वो उस हम्म एक समय की पर्याय में भी जगत का कोई पदार्थ आता नहीं। तो जब पर्याय हम्म में ही जगत के किसी पदार्थ की एंट्री नहीं है तो हम्म, द्रव्य तक तो कहाँ पहुंचेगी। हाँ कि सही, उस हाँ एक समय की पर्याय ज्ञान में। पर्याय में भी कोई गे आ नहीं पाता। कोई जगत हाँ का मतलब ध्यान। रागादि भाव पर द्रव्य का भाव कि उसमें तो आ ही नहीं पाता है। तो अब द्रव्य तक तो हम्म, कहाँ पहुंचे। और मैं तो उस हाँ, पर्याय से भी पार एक ध्रुव अपरिणामी हूँ। हम्म, उसकी और मैं श्रद्धा। तो सदैव जयवंत तत्व रहता हूँ। हम्म सदैव अनंत आनंद अनंत अक्षय कोश को लेकर अपने में बस संतृप्त हूँ, अपने अंदर हम्म में परिपूर्ण हूँ। जहाँ मेरी एक समय की पर्याय भी मुझे नहीं छू सकती, परद्रव्य तो कहाँ छुए मुझे। हम्म एक समय की निर्मल पर्याय भी मुझे नहीं छू सकती, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय भी मुझसे अछूती रहती। ऐसा हम्म, मेरा भवन है कि जहाँ अशुद्धता तो छोड़ो, शुद्धता को भी आने का एंट्री नहीं है। अवकाश सम्यक नहीं। दर्शन की पर्याय भी मेरे से अलग रहती है। ऐसा मैं पूर्ण स्थायी शाश्वत हूँ। पूर्ण होना ही हम्म नहीं मुझे। हम्म, हाँ होना नहीं हूँ, ऐसी स्वीकृति है। अभी शब्दों से न चल के ये भाव भाषण में जाए, अभी शाब्दिक चलता है इस तरह से हाँ उसको अंदर में बैठे बैठाए पूरा हो, हाँ, कि मैं वास्तव में ऐसे ही हूँ, पूर्ण हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं करना है ऐसा। सही है। फिर कहीं हम विकल्पों पे चले जाते हैं, विकल्पों पे काम करने चले जाते हैं, अरे ये ऐसा विकल्प आ रहा है, ये नहीं आना था, ये मुझे क्यों आ गया। फिर वहां मतलब कहीं ना कहीं इधर ही बाहर ही बाहर में हम कहीं ना कहीं हाँ। तो अटक ही तो रहे हैं हेरा इसकी वजह फेरी से। एक पर्याय में करी, चाहे अपनी और पर में, वो हेरा फेरी है कि तुझे हाँ कहीं ये हेरा चलती रही। फेरी जो जैसा है रहने दे। तो बस एक हाँ अपने ज्ञानवान तत्व है कि परिणाम सही। आने वाने वाले में हाँ तो उन सब में अड़िग रहने वाला तत्व, अचल रहने अति वाला तत्व। सही, ये परिणामों पे भी विकल्प मत। तो इतने दूर मुझसे रहते हैं कि ये तो मेरी हम्म चैतन्य की चौखट पर आ ही नहीं पाते। ऐसा मेरा वज्र हम्म किला है कि उस वज्र किले में इनका प्रवेश ही संभव नहीं है। तो जब हम्म प्रवेश हुआ ही नहीं तो मुझे इन्हें हटाना है, लाना है, मिटाना है कि अब मेरे पास हम्म यह भी भार नहीं रहा। मैं तो निर्भार तत्व हम्म, हूँ। हम्म, सही निर्भर हो गया। बस वो निर्भरता अंदर से हमारी आ जाए, अभी तो शब्दिक होती है तो वो अंदर में नहीं आ पाती है, और वो हाँ, एकदम से निर्भय हो जाए बिल्कुल, कितने बस स्ट्रेस फ्री, अब सोचना ही नहीं, विकल्प मतलब बिल्कुल चिंता खत्म हमारी तो फिर वो हाँ, विकल्पों से वैसे ही वो चिंता। ऑटोमेटिक छूट जाए। हाँ, हाँ कि जब पर द्रव्य और पर भाव की चिंता रही नहीं तो विकल्प क्यों आते हैं कि जब हम्म, पर का देखते हैं। तो जब जगत की हाँ सुनिश्चित व्यवस्था का भान हुआ तब उनके लिए हाँ हमें क्या करो। जब वो परफेक्ट चल हम्म, रहे हैं हम्म, उनमें एक एक समय की पर्याय भी, आगामी पर्याय भी पहले से ही दृढ़ है, निश्चित है। उस पर्याय को भी इधर उधर करे किसमें शक्ति है ही नहीं। तो मुझे किस हम्म, जड़ चेतन के लिए चिंता करनी है। तो जैसे ही ये हम्म, जड़ चेतन का स्वरूप श्रद्धान में आया उनके लिए विकल्प हम्म, उत्पन्न ही नहीं होंगे, उनके लिए हाँ विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, उनके लिए राग आएगा ही नहीं। हाँ तो शरीर का एक एक परमाणु अपना कार्य कर रहा है तो मैं शरीर के लिए क्यों चिंता करूं कि मोटा करना है, काला हम्म, करना है, हल्का करना है, नहीं इसको बीमार नहीं होना हम्म, है, इस पर मेरा कोई अधिकार है। हम्म, सही है। वो चिंता भी मैं क्यों करूं, हाँ, सही निश्चिंत हो जाए बिल्कुल तो, हाँ सब ओर से, हाँ सब ओर से निर्भर कर रहे हैं लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं, बस ये हो रहा है, हाँ, हमें तो किया जा रहा है सब ओर से। हाँ, सही है। इतना इसमें साहस नहीं है ना कि निर्भर। हाँ,
हाँ, मतलब एक समय की ज्ञान पर्याय हुई, कार्य तो पर्याय में हुआ, तो पर्याय का स्वभाव ही स्वप्रकाशक है। तो भले ही उस पर्याय में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रकाशन करे, भाई दीपक जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए, ठीक है, एक कमरे में कचरा, एक कमरे में रत्न है, तो अब दीपक को किसी भी कमरे में ले जाओ ना, वो तो दीपक ही रहेगा ना। चाहे कचरे के ढेर को प्रकाशित करे तो दीपक है, रत्नों के ढेर को प्रकाशित करे तो दीपक है। तो ज्ञान में कैसा भी जगत के पदार्थ का प्रकाशन हो, तो पाप का प्रकाशन करे, पुण्य का प्रकाशन करे, निर्मल पर्याय का प्रकाशन करे, उसमें क्या रहेगा, वो तो ज्ञायक का ज्ञायक रहेगा, वो तो ज्ञान बना रहेगा, कि उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो जिसका प्रतिभास बना है वो वस्तु तो अपने चतुष्टय में है। पाप अपने चतुष्टय में है, ज्ञान अपने चतुष्टय में। ज्ञान में पाप नहीं, पाप में ज्ञान नहीं। पुण्य पुण्य में है, ज्ञान में पुण्य नहीं, ज्ञान पुण्य में नहीं है। वो तो उस पुण्य का ज्ञायक बना हुआ है, वो तो उस पाप का ज्ञायक बना हुआ है। तो पाप और पुण्य आत्मा ने की है कि तेरा ब्रह्म ऐसा है कि ये उससे निर्णय करे कि जगत के सारे पदार्थ सुव्यवस्थित हैं, कोई भी द्रव्य शक्ति विहीन नहीं है, किसी भी द्रव्य को किसी की आवश्यकता नहीं है, कि एकदम इसे रिलैक्स कर दे। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ, कि पर्याय में है, पर्याय में ही नहीं प्रवेश पाते तो द्रव्य तो और उसके आगे खड़ा है। तो उस आगे खड़ा है मतलब कि वो तो वैसे ही उसकी पर्याय भी द्रव्य में नहीं आए, स्वद्रव्य की, तो पर द्रव्य तो कहाँ प्रवेश पाएगा। हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कि वहां पर वो कि एक समय की ये जो औदैहिक उपशम सयोपशम ये जो कुछ भी पर्याय मात्र है, तो वो एक समय का कार्य भी कारण में आ पाता नहीं। तो मैं तो सदैव जयवंत रहा और ये पर्याय में आना जाना लगा। ये संसार और मोक्ष दोनों पर्याय है, मैं तो उन दोनों से अछूता हूँ। ऐसा मुझे छूती ही नहीं है, तो बंद की पर्याय भी मुझे छूती नहीं, निर्मल पर्याय भी मुझे छूती नहीं है। इन दोनों में मैं स्थायी रहने वाला तत्व हूँ, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है। जैसे वो चक्की की बात कर रहे हैं, तो चक्की का एक पार्ट तो स्थायी है, ऊपर वाला पार्ट घूमता है, तो ऊपर वाला पार्ट घूमता है, नीचे वाला। ऐसे ही आत्मा का एक अवयव सदैव स्थायी रहता है और दूसरे पार्ट में कार्य होते रहते हैं। तो भले ही उसमें कैसा भी कार्य हो, बंध का मोक्ष, पर वो स्थायी वस्तु, वो जो शुद्ध चेतन द्रव्य है, शुद्धात्मा है, वो हलचल से रहित है, कि उसकी दृष्टि ही सच्ची दृष्टि और सम्यक दृष्टि है, कि उसकी प्रतीति में वो बना रहता है, ध्येय वो बना रहता है, उत्पाद व्यय से रहित, परिणामों से रहित, अपरिणामी, सदैव टिकने वाला, स्थायी। है। हाँ हाँ हाँ, मतलब उस पर्याय में कोई जगत का पदार्थ, ज्ञान के पर्याय में कोई जगत का पदार्थ है ही नहीं। तो अब वहां पर वो उस ज्ञान को क्या देख रहा था, कि उस ज्ञान में उसे कोई विशेष दिखाए, विशेष मतलब अलग अलग, ऐसा कि चित्र विचित्र आए, यहाँ टेबल आ गया, यहाँ पुत्र जानने में आ रहा, आकार आ रहे, पर वो आकार तो पूरे ज्ञान के बने हुए हैं। तो अब वो सारे आकार को उसने, कि यहाँ तो केवल ज्ञान ही है, ज्ञान के इन आकार। अब ये जो ज्ञान, प्रकट ज्ञान है, ये किसकी किसकी अस्तित्व को बता रहा है, ये किसका अंश है,
कि उस त्रिकाल स्वभाव का अंश है, तो वो स्वभाव वो ज्ञाता सो में यहाँ धर्म प्रकट है। उस एक समय के ज्ञानाकार को भी छोड़कर और ज्ञायक पर आना है। उस एक समय के ज्ञानाकार पे भी आचार्य बोल रहे कि यहाँ मत रुकना है, कि वो ज्ञ तो अपने में रह गया। हाँ, ये बात तो समझ में आई। तो जैसे अपन नहीं बोलते कि जैसे युगल जी बाबू जी बोलते हैं कि कल्पनाओं का जो भी जीव कल्पना करता है, ठीक है ना, उस कल्पनाओं का विषय जो भी होगा वो तेरे ज्ञान में नहीं आता है। जैसे मैंने कल्पना की कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ठीक है, तो वो विषय जो भी आना नहीं आना भी अलग मैटर है, पर वो जो वस्तु है वो मेरे ज्ञान में नहीं आती। पर वो जो कल्पना, जो थॉट्स मैंने चलाया, तो वो भी तो मेरे ज्ञान में नहीं आता है ना। हाँ, मतलब कल्पना तो अपने में है ना, कल्पना वाला विषय तो जगत में है ही नहीं ना। वो सब ये तो अब इसने कोई अंदर में ज्ञान में ऐसी कल्पना करी, ऐसा जैसे ये नरक की कोई कल्पना करे, देव की लोक की कोई कल्पना करे। अब जैसा कल्पना कर रहा वैसा देवलोक तो है ही नहीं। तो वो कल्पना जो कर रही है एक समय की पर्याय, वो भी मुझसे अलग है। कल्पना का विषय तो है ही नहीं जगत में, पर वो एक समय की पर्याय जो उस कल्पना रूप हुई है, विचार हुआ है, वो उस विचार वाली पर्याय का भी मुझ में प्रवेश नहीं है। वो भी आती जाती रहती है, अलग अलग कल्पनाएं हैं। स्वप्न में यही तो रहता है, उसको कुछ उल्टे सीधे दिखते हैं। तो भले ये स्वप्न की इतनी पर्याय चलती है, उसमें मैं तो ज्ञायक का ज्ञायक रहता हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होता है। बराबर चलते रहते, स्वप्न में कुछ दिखता है ना उसको, कुछ और दिख रहा है उसको, महल दिख रहा है और कोई कल्पना है, तो ये सब कल्पना चलती है। बराबर। और कोई जीव ये स्वप्न में जो चीजें चलती ना, ये दिखाती कितना स्वतंत्र है। स्वप्न में तो इसको कोई है नहीं ना, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चलते रहेंगे स्वप्न में। तो ये क्या बता रही है, कितनी कि तेरी तू अपनी पर्याय का भी कंट्रोल नहीं ले सकता। अभी तो तू दूसरे की पर्याय का कंट्रोल चाहता है, दूसरे द्रव्य पर। स्वप्न पे कंट्रोल करके बता ना कि आज स्वप्न में यही आएगा। कभी कोई डरावना सपना आ रहा है, कोई सुंदर सपना आ रहा है, कभी बोलता है सपने में मुझे पिताजी दिखे, कभी सपने में मेरी माता दिखी। तो आज पिताजी दिखे, कल माता दिखी, ऐसा क्यों? डरावना क्यों आया? ये सब बता रहा कि कितना स्वतंत्र स्वाधीन कार्य चल रहा है। बराबर। मतलब ये तो अपने आत्मा के अंदर ही हो रहा है, स्वप्न आना उसको जाना भी मैंने ही, ठीक है ना। तो मैं जब उसको भी आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, या ऐसा क्यों आया, तो पर द्रव्य को कैसे आगे पीछे करूँ कि तू ऐसा नहीं और ऐसा कर, ऐसा कर। हाँ, कि ये इतना वस्तु स्वतंत्रता को पहचाने की, जहाँ हम अपने एक समय की पर्याय अपने अधीन नहीं कर सकते, अभी हम दूसरे अनंत पदार्थों को अपने अधीन करने में लगे रहते हैं। ये बेटा मेरे अनुसार चले, ये परिवार वाले मेरे अनुसार चले, ये सब इन सबको अपने अधिकार में दिखाते हैं। बस तो एक परिवार वाला दूसरे परिवार वालों को अधिकार में चाहता है, दूसरे वाला पहले वाले को चाहता है, बस ऐसे ही दोनों दुखी रहते हैं, है ना। हस्बैंड कंट्रोल चाहती है, वाइफ हस्बैंड पे कंट्रोल चाहता है, दोनों अज्ञान से दुखी रहते हैं। कोई किसी के कंट्रोल में आने वाला है ही नहीं, ऐसा। बच्चे माँ बाप को सिखाना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कौन किसको सिखाए। सही है, वो मेरे हिसाब से चलेगा। ये सब सही है। तो वो हमें एकदम निर्भर करता है। हम अपने त्रिकाली पे खड़े हैं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, बस ऐसा हम बार बार विचारे तो ऑटोमेटिक मतलब पट से हमारा हट जाएगा ना। जैसे अगर हम यही विचार करें कि मेरा त्रिकालिक स्वभाव क्या है, कि ज्ञान आनंद रूप हो, जानने देखने रूप हो, आनंद रूप हो। तो जैसा जगत है वैसा ही तो मेरे ज्ञान मेरे देखने में और जानने में आएगा, ऐसे ही तो मुझे उसका अवलोकन होगा। और ये अगर देखना जानना मैंने पकड़ लिया तो मुझ में आनंद का जन्म हो जाएगा। केवल देखने जानने पे ही रहा तो मैं सुखी परम आनंद में आ जाऊंगा।
क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरे पास शक्ति है, अनाकुलतामय शक्ति है मेरे पास। तो व्यर्थ में आकुलता है, अपने घर में खजाना पड़ा है निराकुलता का, और मैं निराकुलता बाहर में ढूंढ रहा हूँ। कितना बड़ा भ्रम में जी रहा है। इतना धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और कभी इसकी इच्छा खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो सब जीती रहती है। ऐसा तो आगे से आगे बनी रहती, तो चलती रहती है कंटिन्यू। इसलिए वो एक के बाद एक है। तो वो क्योंकि बाहर में उनमें सुख तलाश कर रहा है, तलाशता है। सबसे बड़ी भूल तो ये है कि बाहर में तलाश कर रहा है। हाँ, जो बाहर में कंपनी जाता में है। काम कम हो तो दुखी, ज्यादा काम हो तो दुखी। तू बता भाई कैसे काम करे? सिर्फ 2-4 दिन काम कम हो तो दुखी होने लगता है, 2-4 दिन काम ज्यादा आ जाए तो दुखी हो जाता है। घर में कोई बच्चे वगैरह नहीं हो, काम नहीं हो तो दुखी हो, ज्यादा लोग आ जाए तो दुखी। ऐसे जीव दुखी रहता है। किसी दिन अकेला हो, 4-5 जने हो, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या, कितनी टीवी देखूं। और किसी दिन 15-20 लोग आ गए तो कब जाएंगे ये कब जाएंगे, तो दुखी। मुझे टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है तो दुखी। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब भैया इस जीव को खुद को ही नहीं पता है कि वो हर कंडीशन में दुखी ही रहता है। जैसे बच्चे हैं तो भी दुखी, बच्चे चले भी गए तो भी दुखी, 10 जने घर में आ गए तो भी दुखी, और कुछ काम है तो दुखी, नहीं काम है तो भी दुखी। कैसे हम बैठ तो नहीं सकते खाली, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। अरे बस थोड़ा बहुत कभी ज्यादा हो गया तो भी वापस दुखी हो जाता है। मतलब खुद डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। हाँ, इसी को बोलते हैं कि सन्निपात करोगी, मेंटल रिटार्टेड है, सब मेंटली रिटार्टेड है। इसको जैसे कोई सही हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, वो बहुत हमको बोल बोल कर हम दुखी होते हुए दिन भर बोलते गए, फिर वो चुप हो जाते, तो हम क्यों दुखी होकर बोल क्यों नहीं रहे। मतलब हम हर चीज में ऐसे ही के बोलते बोल क्यों नहीं, हम अभी बोल नहीं सकते, बोल ज्यादा बोले तो परेशान, कोई नहीं बोल रहा है तो भी हम दुखी हो रहे। ये हमारी मेंटेलिटी ऐसी है एकदम, क्योंकि वो पर पदार्थ की इच्छा बनी हुई है, तो इसलिए सही ऐसे ही पर में सुख मान रहा है तो पर को अपने अधीन करना है। पर तो एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी खड़ी होती, दूसरी इच्छा, इसलिए वो फिर सामने वाला भी बोलने लगता है, शांत रहता है। हाँ, इसलिए मन अशांत रहता है। हाँ, बहुत अशांत रहता है। हाँ, सही है। शांति को दूर करना है कि तेरे आत्मा में शांति ही शांति भरी हुई है, और तू स्वयं को देखेगा तो तुझे शांति के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। तेरे दरबार में शांति के नाम की शक्ति है, जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है, जैसे शांति आनंद नाम की तेरे अंदर में शक्तियां है। तो तेरी शक्ति से तुझे सुख नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? तेरी शक्ति का आनंद तो ले सकता है ना। सही है। होते हुए नहीं ले पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो है कि है, और मैं नहीं उसको कर पा रहा हूँ, तो ये वहाँ गलती हो रही है। चीज पड़ी है और यूज नहीं करती उसको, मैं वो नहीं कर पा रहा और दुखी हो रहा हूँ। कि अपनी ही वस्तु की मुझे खबर है ही नहीं, और बाहर में व्यर्थ में घूम रहा है। जैसे बोलते हैं कि जल नहीं रहती वो मछली जैसे प्यासी हो रही है, वैसी स्थिति हो रही है। तो इसको इसी की चीज का बता रहे कि तेरे पास सब कुछ है, भरोसा आ जाए, बस भरोसा आ जाए इसको एकदम। हाँ, तो फिर यही तलाश करें, फिर बाहर खत्म। मतलब ऐसा कोई मेरे में गुण ही नहीं है कि जो मुझे आकुलित कर सकते। आज के प्रकरण में आप बता रहे थे ना, निराकुल होने का गुण तो है, वो शक्ति तो मेरे में पड़ी है, पर मैंने अपनी उस शक्ति के सामने देखा ही नहीं कि ऐसे निराकुल स्वभाव वाला मैं हूँ। तो वहां देखूं तो निराकुलता प्रकट हो जाए, आकुलता क्रिएट हो गए, ऐसा तो मेरे आत्मा में गुण ही नहीं है। तो आकुलता खड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी गलती से खड़ी हो रही है, मैं बाहर पे लक्ष्य कर रहा हूँ इसलिए खड़ी हो रही है। हाँ, कि मैं बाहर में वस्तुओं को अपना बनाने की चेष्टा, तो अपने स्वरूप को भूल रहा हूँ, इसलिए मैं व्यर्थ में दुखी हूँ। सही है।
अपने जब वैभव भी को इस बोल चीज के। की चर्चा होती है तो भैया लोग ऐसा ही बोलते, बाहर में कुछ करे नहीं, बाहर में कुछ करे नहीं। अरे पर मैं कर सकता नहीं हूँ, ये नहीं आ रहा है अंदर में। या क्या करने कर की सकता कोशिश है। तो कर रहे हैं, ठीक है ना, पर कभी हो नहीं रहा है। तो सामने बता रहा है ना, वस्तुओं पर आगे परिणाम स्वतंत्र है। तो जब भी कभी ये चर्चा होती है तो बोले वह कुछ करे ही नहीं, बैठ जाए बस, काम स्वतः ही हो जाएंगे सब। अरे पर स्वतः ही हो रहे हैं, हमारे करने से हो नहीं रहे। इस चीज को कोई स्वीकार नहीं कर पाता है, वो बहुत बड़ा वो वहां पे आ जाता है। करने का रहता है ना, करूँ नहीं क्या, जाऊं नहीं क्या। अरे तू जा भी सही, तू बाजार में काम भी कर, दौड़ भी सही, पर काम नहीं हो रहा है तो ये चीज बता रहा है ना कि वो काम का हाँ। होना नहीं होना वो भी स्वतंत्र है। हाँ बस ऐसा कि हाँ। इसके लिए विकल्प पर वो अंदर में कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा आत्मा के विरुद्ध प्रावधान है। तो मैं देखने जानने वाला नहीं, वो ये मानता है कि मैं कर सकता हूँ, करने वाला ऐसा अपना ऐसी शक्ति अपने में मानी, गुण आत्मा में नहीं, ऐसी प्रतीति नहीं आती, इसलिए दुखी रहता है। करता हूँ मैं कर सकता हूँ ऐसा गुण माना है। आचार्य बोल रहे जितने हमने गुण बताए हैं, 100 शक्तियां, हम तो 100 शक्तियों में, इन 100 में बताया, मैं कौन सी शक्ति बता रहा हूँ। और अगर तुझे करने की छूट दी तो अनंत पदार्थों में भी करने की छूट देनी पड़ेगी। तो इस विषय का क्या होगा, हर पदार्थ अपने अधीन कर, कि ऐसा ये विचार निर्णय पक्का करे तो इसकी कर्ता बुद्धि, इसका अभिप्राय टूट जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जैसे उसमें क्रम नियमित में ऐसे बोला ना कि मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, पर क्या आज तक अपने मन का कर पाया है क्या तुमने? उसमें तो बोलते हैं ना, पर आज तक कर पाया कोई नहीं कर पाया, बस ऐसा। और कितने स्वयं के जीवन में भी देखे, कितनी बार कितनी लंबी लंबी प्लानिंग पहले ही फेल हो जाती, बड़ी सुनियोजित प्लानिंग फेल हो गई ऐसा। सही है। अभी 2 दिन पहले मेरा फ्रेंड है जिसको भी मेरे नाम से व्हाट्सएप पे गया, आज वो कल रात को उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में। मेरे से 6-7 महीने छोटा होगा, कॉल स्कूल में साथ में। हाँ। क्या है जीवन का भरोसा, करोड़ों की संपदा हो, कुछ भी हो, क्या करेगा। एक जन उनका यही बता रहे थे, वो वहाँ सूरत में है रहते हैं, वो ये बता रहे हैं, बोले इतना बड़ा उनका घर है, ये है वैसे, उनकी महिमा ऐसे बता रहे थे उनकी कि वो उनके पास ये है, उनके पास ये है, ऐसा इस तरह से बता रहे थे। क्या करेगा, आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं है, या अब वो दुखी हो रहा है। 45-47 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। एक्चुअली क्या है, जड़ पुद्गल से अपना स्टेटस मान रखा है, उससे अपनी महिमा मान रखी। मतलब अपन ने भी मान रखी, और बाहर में जो लोग भी मिलते हैं अपने आसपास सराउंडिंग, वो लोग भी ऐसा ही उसी को स्टेटस सिंबल बनते हैं। पर जबकि ये मेरे आत्मा का स्टेटस सिंबल है ही नहीं। हाँ, बस कि वो तो जड़ क्योंकि ये वो जड़ का है, वो यहीं छूट जाएगा, वो यहाँ रहने वाला नहीं। हाँ, यहीं का यहीं छूटेगा वो तो। प्रेसिडेंट पद हो तो यहाँ छूट जाएगा, प्राइम मिनिस्टर पद हो, राष्ट्रपति, सब ये पद यहाँ छूटने वाले हैं। तो वो जड़ के दूसरे के माल को अपना मान रहा है। ये तो ऐसे ही जैसे पड़ोसी के कार को अपना कह रहा है, ये देखो मेरी मर्सिडीज है, ये तो भिखारी, पर पड़ोसी के मर्सिडीज को बोल रहा है मेरी भिखारी। ऐसे ही यहाँ पर है कि वो संयोग में आया हुआ है, धन है, उसको अपना मान रहा है, पर का मालिक बनता फिरता है। पर वो पद पाके भी तो दुखी है, जैसे कोई प्रेसिडेंट बन भी गया तो भी तो चल नहीं रहा उसको अंदर। हाँ, क्योंकि वो सारे दिन आकुलता बनी रहती ना, इतना उनको इन्वेस्टमेंट करना है, इतने गोल्स रहते हैं, तो वो सारे दिन दुखी रहते हैं। और फिर पद चला जाए उसका दुख थोड़ा। हाँ, क्योंकि एक प्रेसिडेंट के अंदर में 4000 लोग हैं, अब 4000 लोग को अपने अधीन करना चाह रहा है, कैसे संभव है। बहुत आकुलता चलती, तो आए दिन कुछ ना कुछ बम फूटते रहते हैं, तो 24 घंटे दुखी रहते हैं। एक क्राइसिस को जाते हैं, दूसरों को मैनेज, इसी में उनका जीवन चला जाता है। पर जो भैया उस चीज पे दुखी है ना, वो खुद भी इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि मैं यहाँ पे दुखी हूँ। मतलब अपन बोले 4000 लोगों को उनको अटेंड करना है, ठीक है, उनको संभालना है, पर वो खुद भी ये स्वीकार नहीं करता है। अंदर में दुख की फीलिंग जरूर कर रहा है वो,
कि इतना मैंने बढ़ा दिया तो ऐसा, पर न तो वो किसी को बोलेगा और न अपने आप को भी अंदर ऐसा समझेगा कि मैं वास्तव में इतना वैभव खड़ा करके मैं सुखी हुआ कि दुखी हुआ, ऐसा अपने आप को भी नहीं सोचता है वो जीव। तो वो भी ऐसा ही सोचता है, तो बाहर लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हाँ हाँ बड़ा बड़ा पद होना चाहिए, इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस यही सब कुछ जीवन ऐसा है। एक मिनट आप होल्ड करना, 1 मिनट आप होल्ड करना। हाँ। कल युगल जी बाबू जी का मैं वो पढ़ रही थी ना, चैतन्य की चर्चा, उसमें ऐसा ही था कि अपने को गरज होनी चाहिए, सुखी होना है इसकी। वो इतनी गरज ही अपने को अभी तक नहीं हो रही है कि भाई मुझे सुखी होना है। वो बोले जब तक वो तड़प नहीं लगेगी ना तब तक कार्य नहीं होगा। हर चीज में फिर जैसे तड़प लगेगी सुखी होना है, तो हर जगह अपने को ये सिद्धांत घटाने में इजी रहेगा। कंटिन्यू जैसे पहिया के चलते हैं ना, वैसे अपने चलने लग जाएंगे, क्योंकि मुझे तो यही काम करना है। तो बोले ऐसा भी अंदर में निर्णय करके उठेगा तो ऑटोमेटिक वो चीजें चलेगी। वो कह रहे भी प्यास लगती है तो पानी कब पीता है, उस समय पीता है कि देर से पीता है, क्या करता है? उसी समय पीते हैं ना, वही बात है। तो यहाँ उसी समय कुछ नहीं, कर लेंगे हो रहा है। आज वो जो जिसका हार्ट अटैक आया उसके 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। ये सिंधी बाजार में भंडारी साड़ी है। मारो लड़को है। अच्छा। हाँ, मतलब सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। ये इतने उदाहरण जो रोज अपने को सुनने को मिल रहे हैं ना, कि और अपन इसके पीछे अपना जीवन अपने को व्यर्थ नहीं करना है क्या भी। पूरी इसकी धूम और इसकी लगने लगा के काम करेंगे तो सही है। भैया शायद रितु भाभी से बात कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं सर। अच्छा रितु भाभी का। हाँ, तो उनको 2-4 मिनट बात करके फिर ज्वाइन करता हूँ, तो आप सब चर्चा कंटिन्यू रखना है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ओके। हाँ, या तो उनका कॉल आ गया होगा कुछ रितु के वहां से, इसलिए। जाते ही क्या
नहीं, मुझे जाना तो है, पर मैंने उनके ननद को पूछा आज, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो, जैसे वो बोल रहे हैं, पहचान तो सबको रहे हैं रितु भाभी, पर बोल नहीं पा रहे हैं अभी कुछ यूं। अच्छा। तो फिर मैंने बोला थोड़ा उनको स्टेबल हो जाए फिर चले यूं एक आध दिन यूं। वही मैं जाने की इच्छा तो हो रही है मुझे कि मैंने एक बार रितु भाभी से मिलना है, पर मैंने कहा थोड़ा सा वो आए हैं हॉस्पिटल से, घर वाले भी सब थोड़ा सा ऐसे ही होते हैं। एक दो दिन हाँ घर पे तो आ गई ना, हाँ घर पे तो आ गई। अच्छा, घर पे आ गई क्या? मैं तो हॉस्पिटल ही समझ गई क्या? नहीं घर पे तो आ गए ना। कल उसकी भाभी बोल रही थी, उसकी ननंद मुझे आज मिली ना मंदिर में, उसने बोला कि कल तो मैं पूरा दिन उनके साथ ही थी, भाभी के साथ, तो आज मंदिर में सुबह मिले, जो मैंने बोला कैसा है, तो बोले ठीक है, पहचान जरूर रहे हैं सबको यूं। अच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा। मैं तो कहीं वो अभी उन्हीं से बात कर रहे हैं, वापस आएंगे। हाँ वो उनसे बात ही कर रही है तो भाभी से। हाँ तो वो ऐसे सुना रहे होंगे भैया, जैसे बोल तो पा नहीं रहे पर सुनते हैं। जैसे कल वो भाग्यवती आंटी आंटी नहीं बोल रहे थे जूम पे मीटिंग पे कि भाई खेमचंद जी पंडित साहब ने वीडियो कॉल किया, तो वो एकदम से बोल तो नहीं पा रही रितु, पर है ना खेमचंद जी ने जो उसको संबोधन दिया तो उसके मुंह के एक्सप्रेशन वगैरह, तो पंडित साहब बोल रहे थे कि जागृति है इसका मतलब है। तो उसको जैसे ही बोला ना कि शरीर में हुआ है, आत्मा में कुछ नहीं हुआ है, तो एकदम उसके मुंह का एक्सप्रेशन, वो पंडित साहब बोले मैं बता नहीं सकता हूँ, पर वो वीडियो कॉल पे मैंने उनके भाव जो देखे तो अच्छा लगा कि जागृत अवस्था में है जीव। ऐसा है। ज्ञान चल रहा है तो आपको कब जाएंगे? हाँ ज्ञान चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ आप कब तक जाओगे मिलने? मैं जाऊं एक आध दो दिन में, कल उसकी ननंद मिलती है तो एक बार और पूछती हूँ कि भाई क्या चीज का है, कुछ ज्यादा उसको दिक्कत हो रही हो तो अभी घर जावे नहीं जावे। मैंने अभी आज पूछा नहीं, आज तो खाली उनसे यही पूछा कैसी है रितु। उसने बोला ठीक है भाभी हो जाएगा थोड़े दिन में। हाँ वो आने जाने वाले ज्यादा रहते हैं ना तो फिर वो एडजस्ट हाँ अभी क्या उसके रिलेशन वाले भी सब आते जाते रहते हैं ना, तो मैंने कहा अभी अपन छोड़ सकते हैं थोड़ा टाइम। हाँ वो तो उनके बाढ़ से हुई थी मेरी, अरे वही है पर बोल रहे थे ठीक ही है, अभी इम्प्रूव में काफी टाइम है। बहुत टाइम लगेगा इनके बाढ़। हाँ वो तो है, ये टाइम तो लगेगा ही है, पर एक ऋतु से ये चीज अपने को अब समझने की आ गई कि अब है ना ज्यादा से ज्यादा समय अपने को अंदर में ये चीज उतार के पक्का करना है। जैसे वो भैया बोलते हैं ना, उनको उस ऋतु को बहुत शौक है, उसने नोट्स भी बहुत सारे। हाँ वो सुनती बहुत थी, संयोग ज्ञान बहुत पढ़ने का सुनने का ज्यादा था उसको, ये चीज ज्यादा थी नोट्स बनाने का लिखने का, वो मुझे पता है वो करती भी थी। पर अब देखो अभी जागृत अवस्था में आई है, अब जब कोमा में थी तब उसके अंदर की क्या कंडीशन थी अपने को नहीं पता, पर वो ही चीज अब इसको देख के समझ में आ गई कि अपने को भी इस लेवल तक तो पहुंचना है कि भले कल नोट पढ़ पाए, कल जिनवाणी भी अपन नहीं उठा पाए, नहीं सुन पाए, पर अंदर में अपना ज्ञान ही इतना चले कि अपने को संबोधन की जरूरत ही नहीं पड़े। बस उस लेवल की तैयारी करनी है, वो वाली बात नहीं है। तो संयोग ज्ञान का देवेंद्र जी पंडित जी बोल रहे थे, एक सुशीला श्री करके कोई थी, मतलब ब्रह्मचारी बहन, स्वामी जी के टाइम पे, उनको इतना ज्ञान है कि मतलब इतना ज्ञान था कि किसी भी स्वामी जी के कोई भी मतलब बात पूछनी हो कि ये स्वामी जी ने किसमें बोली, कौन से प्रवचन में बोली, क्या है, तो वो सब बता देते थे कि 13वीं गाथा में 13वीं बार के सुनो, 15वीं बार के उस गाथा में उस पेज पे ये लिखा हुआ है। तो बोले उनको अनुभव नहीं था। कटी की शीतल गायब है जी, कट गया दिखे शीतल, आ गया वापस। हाँ हेलो, हाँ हाँ तो ये वो थे कि मतलब ज्ञान कैसे साफ होता है उसकी बात।
तो बोले उनको इतना सूक्ष्म ज्ञान था कि उनको देख के अपन को नहीं लगता कि यूं लगता था कि आत्मज्ञानी है पूरी सुशीला जी कोई ब्रह्मचारी। तो बोले जब उनकी देह छूटी तो बोले आप बिलीव नहीं कर सकते उनकी क्या हाल बिगड़े। बोले सारा ज्ञान साफ हो गया, बीमार हुए उस समय, पता ही नहीं क्या हो रहा। बोले ऐसी हालत हो जाती, बोले ज्ञान बढ़ाने वाले, बोले विग्रह गति में जाते ही तुम्हारा ज्ञान सब चला जाएगा अगर आत्मज्ञान नहीं किया। सही है। फिर नए से स्वामी जी ढूंढने पड़ेंगे और नया सब वापस पढ़ना पड़ेगा तुम लोग। आज का प्रवचन बहुत अच्छा हो गई बात अब। हाँ भैया हाँ, वो भैया आ वीडियो गए। चैट हुई थी। हाँ हाँ, वो रितु भाभी से मेरी वो वीडियो कराई थी उन्होंने, तो अभी 3-4 मिनट उनसे भी बात कर रहे थे एक्चुअली। तो थोड़ा हाथ वाथ है, और अपन जो बोलते हैं तो वो हाथ से समझते कि हाँ समझ में आ रहा है एक्चुअली। तो ये 4-5 मिनट हुई थी ऐसे। सही है। तो फोन बन रहा है हमेशा। हाँ, मीशा का फोन आया था, तो वो शायद उन्होंने बोला होगा कि मुझे बात करनी, तो फिर उन्होंने बात कर। तो मैंने कहा वो तो जब भी फ्री हो आप बता देना। तो बोले रात में उनको इच्छा हो तो आप तो रात में टाइम मत देखना। मैंने कहा आप तो लगा लेना फोन, 5 मिनट ही बात करेंगे। सही है। बोल रहे हैं ना, मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, हल्का सा चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, हल्का सा एक साइड वो पैरालिटिक है, थोड़ा मतलब शरीर की ना, मतलब यूं होठ थोड़े से यूं अजीब सी दशा है एक्चुअली। कमजोर दिल वाला तो वहीं बेहोश हो जाए। अच्छा। देख नहीं सकते ऐसी, मतलब एकदम चलते फिरते किसी को देखो और अचानक ऐसी हो तो वो है। बाकी कोई वृद्ध हो तो एक्सेप्ट हो जाता है। अभी तो वो तो एकदम एक्टिव लेडीज है ना, जैसे भागते दौड़ते वाले, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे। तो उनको एकदम देखे तो थोड़ा अजीब सा लगता है। यही शरीर की दशा है। वो एकदम कैसा था। हाँ, वो बोलते ना मैं कि ये एकदम कार दौड़ा लेती हूँ, मैं गाड़ियाँ हाँ चला लेती हूँ, ऐसे बताते थे वो। मतलब कि मैं चित्रों को बिठा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, मतलब वो ऐसा वो बताते थे उनका। मतलब वो सब याद हाँ, आ रहा है। मतलब यही शरीर की दशा है कि भाई कब चेहरे है। अब वो हम एक अपनी मतलब होठ को इधर से उधर स्माइलिंग नहीं दे पा रहे, पूरे ढंग से हंस नहीं पा रहे। ये है कि जड़ के चेतन की कितनी भिन्नता है। सही है। ये देखिए। हाँ, ऐसी हालत में कह रही तो उनकी भी हो गई थी सुशीला, इतना ज्ञान था। हाँ, बस इसलिए वे ज्ञान मत बढ़ा, तो प्रयोजन बोध ज्ञान करके आत्मज्ञान पर फोकस कर। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ज्ञान है। कितने ग्रंथ पढ़े ये नहीं है, तूने आत्मा को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ज्ञान है, बस वो इम्पोर्टेंट। सही है। इसीलिए उठा स्वामी के अपने नारायण जी जैसा ज्ञान हो जाए, बस इतना ही चाहिए आपको। इसलिए मतलब कम सुने और समझ से ही कि वो उसके लिए पकड़ मजबूत हो। ज्ञाता ज्ञेय के बोल और कर्ता कर्म के बोल दोनों इसके ज्ञान में इस भाव में क्लियर हो जाए, बस तो इस पे ज्यादा अनुयोग के ज्ञान में उलझ मत आ जाए। एक जगह तो ऐसे बता रहे कि दौड़ना भागना भी बंद करिए शिविर को के प्रवचन। कुछ नहीं बोले, घर में बैठ जा बस। हाँ, बस प्रयोजन वो तो जहाँ लगे तो कम, क्योंकि आना जाना दौड़ना उसमें जो रहता है। और बोले बहुत अभी बच्चे भी गलत बहुत चल रहा है बाहर में, तो कोई सही बता रहा है नहीं है, तो अपने को सबसे हटके अपने घर में बैठ कर लो, एकांत खोज के, और ये चिंतन बस, इससे ज्यादा कुछ दौड़ भाग सब बंद। अब इस साल में 10 पंच कल्याण के लोग कहाँ जाएंगे? 10 पंच कल्याण, तो 10 में एक में गए हैं, वहीं से अपना काम बना। सही है। यहाँ पे भी दौड़ना, वहाँ पे भी दौड़ना, बस दौड़ने नहीं रह जाते और अपना काम रह जाता है। कि उस ज्ञान को एकदम पेना हो,
उसमें निर्णय रहे, बस वो जिसमें हमारी शंका दूर हो। और गुरु मिल जाए तो कुछ भी खत्म, एक गुरु मिल गया, अब अलग अलग गुरु हाँ जो मिल रहा है, बस सही है। उसी को आत्मसात कर, हाँ, उसको मैं कैसे उसी को प्रयोग करूं। आत्मसात कर। हाँ, इसको जो बताते हैं वो तो उससे तो प्रश्न नहीं पूछा, मैंने वहां सुना तो ये सुना, अब जो तुझे जो उन्होंने सुनाया तो उससे रिलेटेड पूछ, मैंने वहां वो सुना, यहाँ जो सुना तुझे उसमें क्या समझ में आया। हाँ इस तरह वो इसमें जो ये लोलुपता है कि इसको भी कम कर दे, तो अपने इस समझ को पक्का कर। कंफ्यूजन होता है जो सुनता है फिर। बोलते आज भैया क्या हुआ, मेरी डॉक्टर जो है ना, हाँ हेलो, हाँ, तो उसकी जो कोच होती है ना, तो वो कोच का सिलेक्शन हो गया हेड कोच की तरह, वहाँ पर पोस्टिंग हुआ हेड कोच में चैलेंजर ट्रॉफी में। तो उस कोच के साथ मेरी गुड़िया की बनती ही नहीं है। तो वो बोलने लगी आके मेरे को कि यार अब तो मेरा कैरियर बर्बाद हो गया यार, ये हेड कोच आ गई 1 साल तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी। मैंने बोला कि वो जब अपनी योग्यता से वहां पर पहुंचा है तो उसको हाँ पॉजिटिव नहीं देखती कि वो भी तो एक कुछ किया होगा तब उस पोस्ट पे पहुंची है वो भी ऐसा। हाँ तो मैं वो ड्राइवर तेरे अंदर कुछ नहीं कर सकता और तू उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती, तो उससे भिन्न है वो, तेरे से भिन्न है, तो तुम ऐसे नेगेटिव क्यों सोचते। अब ये चीज मैं इन लोगों के आज की जनरेशन के बच्चों को समझाओ तो किस प्रकार समझा पाऊंगी, क्योंकि वो कभी कभी सुनती नहीं है मेरी डॉटर। हाँ तो अभी मेरे को इस जनरेशन में समझाना बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है उसके साथ, और इसमें ये आधा घंटा तक चिल्लाती हुई उसकी फ्रेंड के साथ फोन पर हूँ और मैं उनका कन्वर्सेशन दे दोनों का ऐसा। हाँ और मैंने इसको सिर्फ इतना बोला कि बेटा वो अपनी योग्यता से वहां पर पहुंची है इस लेवल पर, हाँ आप उसमें हाँ कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ वही था वही अभी अपनी मेरे को। हाँ बराबर अभी इसको कैसे समझाऊं मैं ये चीज, ऐसा जैसे अपन समझते तो इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है हाँ मेरी डॉटर को। हाँ, बस तो वही बता सकते हैं ना कि भाई जो भी बाहर में हमें जो संयोग आए जाने वाले हैं, तो इन सब के कैसा संयोग मिलेगा, इन सब में हमारे जो भाव है उन भावों के अनुसार हमको फल मिलता है। तो अब इन भावों के अनुसार ये है, तो अब हमारे यहाँ दुख का कारण क्या है कि हम अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं कि मुझे ऐसा बोध मिले, ये मिले, तो अब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें मिलेगी। तो ये जब तक हम इस इच्छा का अंत नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में शांति आने वाली नहीं है। तो उस इच्छा के कारण वो जीव दुखी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके साथ भी जैसे वो पुराने बॉस जिसके पास होते, ठीक है, अब क्या उसके साथ भी शांति से चल रहा था, क्या वहां पे भी हमारी शांति चल रही थी। इस बॉस के पहले जो दूसरा बॉस था तो उसके साथ भी क्या शांति चल रही थी, वहां पर भी कोई ना कोई आकुलता चलती है। तो यहाँ अब हमें कि अब हमें इनमें अगर हम जितने ज्यादा भाव बिगाड़ेंगे, जितने ज्यादा उल्टे, तो और इस कि ये जो बाहर में जो कर्म की अग्नि है इसमें और घी डलेगा। अब हमें उसके प्रति अगर हम भाव खराब करेंगे तो उसके भी भाव हमारे लिए खराब रहेंगे। अगर हम उसके साथ अच्छे से वो जो बोल रहा है वैसे वैसे काम करते जाएंगे और वो हमारे अंदर में भाव नहीं करेंगे तो इन दोनों में मेल जोल बना रहेगा। तो ये यहाँ पर हाँ। अभी इसका ऐसा सोचना होता था जैसे कभी से लास्ट में कुछ टूर्नामेंट की कभी से मैंने खेला है दिखाती है स्पॉट में,
वो क्रिकेट खेलती मेरी गुड़िया से। हाँ तो उसको बिठा के रखा। तो फिर उसमें जाके एक क्वेश्चन किया लास्ट में जब टूर्नामेंट खत्म हो तब मैम को जाके, हेड मैम को, वही वो अभी हेड कोच बनी है। तो उनको क्वेश्चन किया कि मैम आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि आपने मुझे बिठा के रखा है। हाँ तो उस मैम का आंसर यही था कि मैम मैं हूँ, आप नहीं हो, आप मुझे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। हाँ और लेके ऐसे करके हल्ला मचाया मैम ने। और आज जो मतलब आसपास वाली सारी टीम हो तो उसके साथ देखने लगे, मतलब कि महाराष्ट्र की 3-4 स्टेट की आई हुई थी टीम सारी। तो ये सारे प्लेयर्स सब उसके सामने ऐसे देख रहे थे। तो उस टाइम तो बाकी सारे जिससे जो कोच होते वो लेके चले गए मेरी डॉटर को। तो फिर बाद में जाके ना उनसे वो झगड़ा सुलझाया। फिर बाद में मैम को बोला, फिर वो मैम ने उनके साथ सबको दिखाने के लिए अच्छे से उसको गले मिली ना, फिर बोला कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो वैसा रिएक्ट हाँ किया उन्होंने। पर उसके अंदर उस टाइम पे इतनी एक्टिव आई थी कि जब कि मैं अच्छा प्लेयर होने के बावजूद मुझे वो खेला नहीं रहे, तो जो प्लेयर मतलब कि बिल्कुल 0 रन पे आउट हो रहे, उन प्लेयर को तुम 3-3 मैचेस कंटिन्यूसली चला रहे हो, तो जो लायबिलिटी है अपनी टीम के लिए, ऐसे प्लेयर्स को तुम चला रहे हो इसमें। तो हाँ उसको तो वो आत्म सता थी कहती थी, तो वो उसने लेके रिएक्ट कर दिया। हाँ और तो वो अब हम एक देख रहे हैं ना वो हाँ, हाँ कि वो कोच तो एक है और कोच का बिहेवियर सबके साथ अलग अलग है, ऐसा क्यों? हम्म, यहाँ पर वो रहेगा कि भाई जिसने जैसा कर्म बांधा है उसको वैसा फल है। तो इन तीनों के पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए उनकी इच्छा अनुसार, और हमारे पाप का उदय चल रहा है इसलिए हमारी इच्छा वहां चल नहीं रही है। कोच वही है और उस हम्म, कोच का बिहेवियर सबसे अलग है, और यहाँ ये भी दिख रहा है कि भाई हम अच्छे हैं तो हमें ले लेंगे, कि यह हम्म, उसमें जाना नहीं जाना सब कर्मों का खेल है और कर्म का संबंध हमारे भावों से, तभी ये डिफरेंस हमें नजर आता है। ये सिचुएशन में हम देख रहे हैं ना कि जिसको खेलना नहीं आता है, कम एबिलिटी है, उसको भी कोच लाइक कर रहा है, फेवर कर रहा है, और जिसमें एबिलिटी है उसको कोच हेट कर रहा है। तो ये क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि दोनों जीवों के, सब टीम के हर जीव के साथ कर्म का बंधन अलग अलग है। ये इसको सिद्ध कर, ये इसको प्रैक्टिकली इसको सिद्ध करना है। ऐसे हम उनको थोड़ा समझा सकते हैं ऐसा, क्योंकि सब जीव अलग अलग है, तो ऐसा कोई ऊपर से हम्म चलाने वाला कंट्रोल नहीं है। हर जीव के साथ उसकी कर्म की फाइल चल रही है, तो उस फाइल के अनुसार बाहर में उसे चीजें मिलेगी। ये सिद्ध कर, एबिलिटी होते हुए भी उसे चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा पुण्य वहां पर कमजोर है, उनका पुण्य वहां पर है, इसलिए वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही हम्म, है। हमारा उदय कमजोर है तो उनके भाव होते ही नहीं ऐसा। पहले से एक बार भी मैंने सुनाई थी ना कहानी, वो चंदन सेठ, बाकी सबको तो सुनाई थी, चंदन सेठ और राजा की। तो वो मैं वापस बताता हूँ कि एक गांव में एक सेठ रहता था, तो चंदन की लकड़ी बेचते बेचते उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। चंदन जो अपना सैंडलवुड, इसका वो बिजनेस करता था, तो उसका नाम ही चंदन सेठ रख दिया। इतना उसकी आसपास के गांवों में, और बहुत बड़ा सेठ बन गया। तो एक दिन राजा सवारी पे निकला पूरे मतलब गांव को और राज्य को देखने के लिए। तो चंदन सेठ उसे मतलब नमस्कार करने नहीं आए राजा के सामने। तो और चंदन सेठ दूर से क्या सोच रहा था कि अगर आज ये राजा मर जाए तो इस राजा के मरने पर तो बहुत चंदन लगेगी, तो मेरा बिजनेस तो 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा वो अपने घर में बैठकर चंदन सेठ ये सोच रहा था। और इधर राजा को ये भाव आया कि सब गांव वाले मुझे वंदन करने आए, तो चंदन सेठ मुझे वंदन करने नहीं आया। तो मंत्री को बुला के बोला कल इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो मंत्री ने बोला ठीक है सरकार, जैसा आपका है। फिर ये चंदन सेठ रात को घर गया। फिर उसने सोचा अरे राजा तो हमारे पिता जैसे होता है, और मैं क्या अपने पिता को मारने की बात करूंगा, और पिता के मरने से मैं धन कमाऊं, कैसा मेरा है। तो एकदम इसके भाव में परिवर्तन आया। तो उधर राजा भी रात को सोचा कि अरे चंदन सेठ तो मेरे बेटे जैसा है, और अगर मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया तो मुझे तो और पिता की तरह उससे पूछना चाहिए था कि कोई तो बिजनेस में प्रॉब्लम होगी
कोई उसकी होगी तो मुझे उसको फांसी पे नहीं चढ़ाना। इधर चंदन सेठ के भाव बदले, उधर राजा के भाव भी बदल गए। ऐसा ही यहाँ पर है, इधर हमारे कोच के प्रति भाव हो रहे हैं तो कोच के भी इनके प्रति भाव ऐसे ही चलेंगे कि इसको तो मैं खिलाऊंगी नहीं। तो अगर हमें वो संबंध बनाना है तो हमें उसके प्रति सरल भाव, तो आगे की जाके कड़ी बनेगी। मैंने भी अभी उसको यही समझाया था कि तू बेटा तू इतना नेगेटिव मत सोच, तू पॉजिटिव सोच के उसके अंदर भी कुछ ऐसी एबिलिटी होगी तब जाके उनको एक पोजीशन पे सिलेक्ट किया है वो। तो बोलती कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने पैसे खिला के पोस्ट हासिल किया है। मैंने कहा बेटा हर जगह पैसा तो वो भी ऐसे ही सोचे होगा कि ये इसको भी खेलना आता नहीं, पैसे खिला के घुस गई है, इसको तो बल्ला भी पकड़ने नहीं आता। वो भी ऐसे ही सोच रही होगी, वो भी ऐसे ही सोचेगी। मैं भी इसको ऐसे समझाती हूँ कि भाई इसको किसने क्रिकेट का बल्ला दे दिया, इसको धोना तो पकड़ने आता नहीं, कहाँ बल्ला पकड़ने आ गई। वो भी तो ऐसे ही सोचेगी जब हम ऐसा सोच रहे हैं। वो उसको मतलब कि उनके क्या है कि इनके अंदर क्या होता है कि अंदर अंदर सब वो कंपटीशन चलता है, तो एक दूसरे के प्रति गलत बातें बहुत बच्चों को कानों में आ जाती है। तो वही चीज इसके साथ भी हुई है। ऐसा किसी ने इसको ऐसा बोल दिया कि अभी जो ओपनिंग में जो लड़कियां खेल रही तीनों, उनके तो फादर ने तो पैसे खिला के ना उनको पोजीशन फिक्स कर दिया है इन लोगों ने। ऐसा तो इसलिए कि भले तुम लोग अच्छा खेलते हो भी तुमको नहीं खेलने मिलेगा ना, उन्हीं को ओपनिंग मिलेगी तीनों को, भले 0 से आउट हो रहे तीनों तो भी। अभी चैलेंजर ट्रॉफी का आज लिस्ट बार हुआ तो उसमें भी वो लड़कियों के ही नेम थे, इनके किसी के नाम नहीं आए, गुजरात की लड़कियों के। तो इसलिए वो लोग जैसे आकुल व्याकुल हो गए। हमने इतने रन भी किए, इतने विकेट लिए, तो भी हमारा कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों को लेकर। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ न कुछ तो आगे नहीं समझते। ये सब उदय का है, और इन सब में यही है ना कि जीव सुखी होने के लिए काम कर रहा है और वहाँ सुख नहीं मिल रहा है और आकुलता मिल रही। पहले तो क्रिकेट में प्रैक्टिस करो तो दुख, सिलेक्शन हो जाए तो दुख, एबिलिटी हो तो नहीं खिलाए तो दुख हो, ऐसा। और सुखी होने के लिए यही ऐसा है। वही चीज है सर। मैं इसके मतलब कंटिन्यूसली मेरे को वॉच करी पूरे साल से ऐसे, मतलब कि उसने पूरा साल भर उसके पीछे लगा दिया है ऐसा। मतलब कि सोते उठते बैठते जागते उसको बस वही दिखता है। हाँ, क्योंकि वो उसमें माना ना सुख है, तो ऐसी ही लगनी आत्मा की लग जाए, उठते बैठते सुखते ऐसे आत्मा दिखे तो आत्मा मिल जाए तो 1 साल नहीं 6 महीने में मिल जाए। और या तो अपनी चीज है, ऐसी लगनी अपनी लग जाए तो सुखी हो जाएगी। वही लगाने की कोशिश, क्योंकि वहां सुख माना है ना, और यहाँ अगर पता लग जाए नहीं और इधर ऐसा कंटिन्यूस लग जाए, ये तो 1 साल लग रहे और यहाँ तो श्योर गारंटी है कि 6 महीने में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और ये ऐसा है कि यहाँ तुझे कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई तेरी निधि को छीन ही नहीं सकता, यहाँ तो गारंटेड रिजल्ट है। वहां तो रिश्वत दिखा के कोई पलट भी लेगा, यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि तेरी चीज को कोई छीन पाए, तेरे सुख को कोई छीन पाए। मतलब कल का जो इनका क्वेश्चन था ना भैया कि ब्रह्मांड में अपन पूरे ब्रह्मांड में अपन कोई चीज अपनी बहुत इच्छा से सच्चे मन से करे तो मिलती है। तो अब जैसे बता रहे हैं कि इनकी बेटी को बहुत ऐसा था, ठीक है, अब 1 साल से बेटी इसके लिए किया फिर तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेटी ने पूरा मैनिफेस्ट किया ना कि मुझे करना ही है, मुझे सिलेक्ट होना ही है, तो ब्रह्मांड ने क्यों नहीं दिया फिर अब इसको। तो ये कल की बात आज ही झूठी साबित हो गई ना कि भाई कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकती वो चीज। आपके उदय के अकॉर्डिंग ही आपको व्यवस्था मिलेगी बाहर में। हाँ, इसमें भी क्या होता है दीदी कि जब आधी सक्सेस मिलती है ना आधी नहीं मिलती है ना, तो इन लोगों को बिलीफ ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा आधा जैसा ना मतलब कि हमने सही तरीके से उसको मैनिफेस्टेशन नहीं किया इसलिए हमको नहीं मिला, तो आधा तो हमको मिला, जितना किया था उसका आधा तो मिला। तो ये उस भ्रम से बाहर ही आना नहीं चाहते वो चीज गलत है ना, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट तो पूरा पाने के लिए किया था, लिए नहीं किया था। आपको कोई भी चीज चाहिए थी तो आपने पूरे मन से उसको करने की कोशिश की, ठीक है। अब नहीं अचीवमेंट हुआ फिर बोलते हैं चलेगा, फर्स्ट नहीं आया सेकंड थर्ड ही सही, वो तो अपने मन को मनाने की बात हो गई फिर वो तो हमेशा रूल तो ये है ना, हमेशा चले,
न तो आधा फॉर्मूला हमेशा राइट बैठना चाहिए, सिद्धांत हमेशा है। तो कभी बैठे कभी नहीं बैठे आधा बैठे कि वो फिर सिद्धांत हो ही नहीं सकता, तर्क और न्याय पे वो खरा नहीं उतरेगी। पर एक जैसे कि अपनी बात है ना भैया कल जैसे कि इसका कोई नाटक तो नहीं है ना कि कितने लेवल तक अपने को उसकी इच्छा को करना है, तो वो लोग वही घर में जी रहे हैं। तो मैं भी उनको यही चीज समझाना चाह रही, तो वो लोग मेरे से समझ नहीं पाते, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो ये क्या समझा रहा है कि आत्मा में समझाने का गुण है ही नहीं, गुण होता तो समझ जाता। ये हमारी शक्ति को बता रहा कि हमें जानने की तो शक्ति है कि वो नहीं समझ रहा, पर उसकी समझ को पलटते ऐसी शक्ति नहीं है कि ये हमें शांत कर देगा। कि हमें तो अपना जीवन सुधारना है, जगत समझे न समझे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी हमें जिससे आंटी जी से बात कर रहा है, अब वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे, 50 साल की एज है। 4 दिन पहले एकदम परफेक्ट, और 8-10 दिन में तो पूरा ब्रह्मांड पलट गया। कब खड़े होंगे अब इसमें समय है, और कब नॉर्मल होंगे पहले जैसे, बहुत लंबा टाइम। अब उनके बिना भी पूरा घर चल रहा है, बच्चों का खाना भी चल रहा है, सब चल रहा है। इसलिए ये ब्रह्म बने रहते हैं जीव को, और सारा कारण है कि वो सब जो जीव कर रहा है ना, ये एट द एंड जो भी कर रहा है सुखी होने की, पर सुख उसे मिल नहीं रहा। इसलिए वो हर जीव, क्रिकेट भी हम खेल रहे हैं तो किसके लिए? सुख के लिए। कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए, पर सुख है ही नहीं। कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं, कोई हमने व्यापार किया, कुछ भी कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं, पर तू ये बता क्या ये सब करके तू सुखी हो जाएगा? अभी एक यहाँ फ्रेंड है, अब उसने कोई तो डिजाइनर का कुछ खोला हुआ है, अब उसके डिजाइन शुरू में तो बिके, अब बिक ही नहीं रहे, तो दुखी हो गए। सही। क्योंकि वो सुखी होने के लिए चाहता है, तो उसकी इच्छा पूरी हो नहीं रही, तो शुरू में चला तो लगा, अब नहीं हो रही तो और दुखी हो रहा। अब जॉब भी छोड़ दिए, ये भी चालू कर दिया है। सही कि बाहर में कुछ होगा ही नहीं तेरे अधीन, तू तो अपने में संतुष्ट है। सही बात। तो इसलिए वो सक्सेस मिलती है तो जीव का लोभ बढ़ जाता है, और जब सक्सेस नहीं मिलती है तो डिप्रेशन में आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये दोनों इसके कारण है कि अगर जीव की इच्छा पूरी होती रहे तो लोभ बढ़ जाएगा, ये करूँ ये करूँ, और अगर सक्सेस ना मिले तो क्रोध बढ़ जाता है। मैं तो ये बातें करता, उसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, मैं उसके साथ, तो कुछ भी कर ले, सामने वाले का पुण्य जोर मारेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कषाय में बुराई तो करके मैं ऐसा कर दूं, पर सामने वाले का अगर पुण्य का जोर मानेगा तो कोई भी बाल बाग नहीं कर पाएगा उसको, है? सामने वाले का भी तो पुण्य और उसका काम कर रहा है, तब उसके पुण्य के आड़े में कोई आ ही नहीं सकता। कितनी कंप्लेन कर लो, उसके खिलाफ कितने ही चले जाओ, पर अगर उसका पुण्य का उदय है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता। अभी जब उसने आवाज उठाई तो पता तो चल गया सबको, सारे प्लेयर्स को, टीम को, कि इसने आवाज उठाई लड़के खाने। तो उस पर अभी क्या हुआ कि अभी जब ये गए थे चेन्नई खेलने के लिए, तब उसको सारी मैच में खिलाया था मन में। तो ये जो प्लेयर्स थे ना, जो टीम वो सब क्या बोले कि तूने आवाज उठाई ना, इसलिए तुझे खेलने का चांस मिला, अगर तूने आवाज नहीं उठाई होती ना तो तुझे भी दिखाई देते सर। हाँ, जैसे पिछले 2 साल में तेरे को बिठा के रखा था, स्पॉट में लेके गए तो बिठा के दिया, पर इस साल भी तूने आवाज उठाई तो तेरे को चांस मिला, अगर नहीं उठाती तो तू बैठी रहती है। तो मतलब वो लोग ऐसे इसका पुण्य का उदय तो वो भी नहीं समझ में आता। हाँ, तो इसीलिए है कि क्योंकि वो ब्रह्म हो गया ना, अभी हर बार आवाज उठा रहा है, अब किसी और का होगा तो इसको खिलाएंगे, इनको नहीं खिलाएंगे। फिर तो ये नियम हो गया ना, आवाज नहीं उठाओगे तो नहीं खेलना देंगे। तो वो ऐसा, तो ऐसे सब जीव ब्रह्म में रहता है ऐसा, और अल्टीमेट गोल है सुखी होना चाहता है उसकी।
मैदान में इतनी बड़ी गर्मी में लथपथ हो रहा है, पानी पीने की खबर नहीं, भागे जा रहा है अंत में सुखी होने के लिए, और मिलता नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार कभी खेल पाता है, कभी नहीं खेल पाता है, टीम हार जाती है और फिर वो दुखी रहता है। इस तरह से वो तो प्रति समय वही चलता रहता है। और एक इसका है, ऐसा हर फील्ड में लगा रहा, हर जगह ऐसा ही है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, तो उसमें भी चलाना चाह रहा है, नहीं सक्सेस जा रहा है तो डिप्रेशन में आ जाता है। कस्टमर पैसा नहीं दे, माल नहीं बिक रहा है, पुराने कस्टमर और कुछ अलग जगह जा रहे हैं, इसका बिजनेस डाउन होने लगता है। तो सब उदय का ही खेल चलता है। तो जब पुण्य का उदय चलता है तो एकदम हाई पावर में रहता है, और जब पाप का उदय आता है तो एकदम डाउन फील करता है कि तेरे अधीन कुछ भी नहीं है जगत में। सही इसलिए तो तू इधर आत्मा का कार्य करेगा तो आत्मा के चिंतन में जगत की व्यवस्था तो स्वयं होगी, और आत्मा समझ आ गई तो अनंत काल इसी भाव में सुख प्रारंभ हो जाएगा, इसी समय प्रारंभ हो जाएगा, इसमें भी सुख चलता रहेगा, और आगे अनंत काल तक फिर धीरे धीरे एक दिन पूर्णता को प्राप्त करेगा कि इस बंधन से ही छूट जाएगा, इसे शरीर से ही अलग हो जाएगा। ऐसी दशा तुझे प्रकट होगी कि अब हमें इन बंधनों में आना ही नहीं। मतलब जितना संसार में दुख है वो तो बहुत लग रहा है कि हर जगह मतलब महसूस करते हैं कहीं सुख तो है ही नहीं, बट जैसे इच्छाओं का अभाव होगा रियल में तो हम सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे क्या इच्छाओं का अभाव नहीं हो रहा है, दब रही है इच्छा। हाँ, अब तो क्योंकि पूरी नहीं होती तो हटा देता है, और जो पूरी होती तो नहीं आ जाती ऐसा। तो इसलिए वो इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा खड़ी होती है, तो दूसरा राग और दूसरा विकल्प खड़ा नहीं तो उसकी पूर्ति में जैसे मेरी इच्छा अनुसार कुछ काम नहीं हुआ तो मैं उस समय क्या कर रही हूँ कि तत्व ज्ञान वहां लग रहा है मेरा कि हाँ ये काम ऐसा ही होना था, तो उसको तो अपन ने समझ लिया, तो वो इच्छा दब गई अपनी। फिर जैसे जैसे दिन निकलता है और जैसे जैसे इच्छाओं का मतलब वो होता है, तो एक जो अभाव होना चाहिए वो अभाव नहीं हो रहा है, इच्छाएं तो अंदर से है बट काम नहीं हो रहा है, तो वहां अपन तत्व ज्ञान लगा के हाँ भाई ये ऐसा ही होना था, वहां पे इच्छाओं का दबाव बैठा मतलब। हाँ तो वो अंदर से खत्म होनी चाहिए ना। हाँ, तो अंदर से जब आत्मा का भान करेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, तो फिर इच्छाएं उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, फिर वो जो इच्छाओं का जो पेड़ है वो गिर जाएगा। तभी वो इच्छाओं के पेड़ गिरा नहीं है, इसलिए वो कभी क्या चलते रहते, तो इसलिए राग द्वेष के भाव चलते रहते, ये विकल्प आते रहते हैं, इसमें ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाया था तो ऐसा कर दो, तो ऐसे 24 घंटे कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्योंकि उसे खोटा श्रद्धा ने ना वस्तु का कुछ कर सकता हूँ, तो हो सकता है अभी मेरे प्रयत्न अच्छे नहीं है तो मैं आगे और एफर्ट करूंगा तो अच्छा सक्सेस हो जाऊंगा। बिजनेस में डाउन चला जाए तो क्या लगता है अगले साल और अच्छा मार्केटिंग वाला हायर करूंगा, थोड़ी दुकान को और बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन, अब मेरा बिजनेस चलेगा। इसे सब बाहर में हाथ पैर मारता रहता है। तो अब ये जो इच्छाएं कर रहा है इसमें और पाप का बंद हो रहा है, पुराना पुण्य क्षीण हो रहा है, तो और क्या होता है कि और नुकसान में आने लगता है। मतलब जैसे अपन इस मार्ग पे लग रहे हैं, अब धीरे धीरे अपन समझना भी चाह रहे और कोशिश भी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इच्छाओं का अभाव तो होगा नहीं, पहले तो इच्छाएं दबेगी। हाँ, दबेगी मतलब इच्छाओं का एक अंश का अभाव। हाँ वही आत्मा का दर्शन हुआ तो एक जो मेजर जो इच्छाएं हैं तो हिंद महासागर से कम होके कुएं के समान होगी, तो इतनी कम इच्छाएं हुई तो उतना सुख अंदर में प्रकट हुआ। तो इच्छाएं जाएगी, राग जाएगा तो कुछ मिलेगा कि आनंद मिलेगा, ऐसा शून्य नहीं हो जाता जी। जितनी इच्छाएं अंदर से हटी उतना सुख अंदर से प्रकट हुआ, उतना स्वभाव अंदर से प्रकट हुआ, ऐसा भी देखना है, वहां कुछ मिलेगा भी है। आकुलता जाएगी तो अनाकुलता मिलेगी ना, पर वो उसका एक अंश मिलेगा, पूरी आकुलता चली जाए
हाँ, जो वो ज्ञान तो भैया है ना, जो सुषमा बता रहे हैं ना, वो बात का आप जो क्वेश्चन आंसर बता रहे हो, वो चौथे गुणस्थान की बात बता रहे हो कि ज्ञानी को एक अंश वो रागता गया है तो एक अंश में वितरागता आई। तो सुषमा जो चीज पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि अभी जैसे हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो कोई हमको कुछ चीज की इच्छा हो रही है कि हमको ये काम करना है, हमारे अकॉर्डिंग हुआ नहीं, तो फिर हमने वहां तत्व ज्ञान लगाया, तो अभी तक है तो मिथ्या दृष्टि भैया, ठीक है ना। तो उसका ये क्वेश्चन है कि हम जब भी ये तत्व ज्ञान करेंगे, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दर्शन दृष्टि के बीच की बात वो बता रही है कि अभी मिथ्या दृष्टि के फेस में ही है, तो हम उसको तत्व ज्ञान और चिंतन करें तो हमारी इच्छा दबती ही रहेगी, क्योंकि अभी क्या वो इच्छा का अभाव तो कहलाएगा ही नहीं। अभाव कब कहेगा कि जब वो वितरागता का अंश प्रकट होगा तो बोलने में आएगा कि इच्छा का अभाव हुआ, पर अभी तत्व ज्ञान ने अपने आपके उपयोग को क्या वहां से डाइवर्ट किया। तो इसको जैसे सुषमा ये नाम दे रहे हैं कि हमने हमारी इच्छा को दबाया नहीं है, ये तत्व ज्ञान ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, तो धीरे धीरे वो इच्छाएं समाप्त की और ही जाएगी कि हाँ भाई इसमें सुख है ही नहीं। मतलब वो जो उस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि हमने इच्छा दबाई, दबाई नहीं, दबाना तो किसको बोलते हैं कि भैया अपन ने तत्व ज्ञान चलाया ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। अब अभी हम कर क्या रहे हैं, ये सुन के तत्व ज्ञान से हम इस चीज को निर्णय में ला रहे हैं धीरे धीरे कि नहीं नहीं, मेरी इच्छा अनुसार बाहर में मैं कर रहा हूँ, पर परद्रव्य में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और परद्रव्य से सुखी होना चाहता हूँ, जबकि सुख तो मेरे में है। तो ऐसा करके अपने पे आए, तो वो इच्छा को क्या अपन ने दबाया, बोले ये लाइन बोल रहे हैं सुषमा की, इच्छा को दबाया, पर यही तत्व ज्ञान आगे आगे बढ़ा के उस स्टेज तक चला जाएगा कि फिर एक समय ऐसा आएगा कि एक अंश वो चला जाएगा राग का और वितरागता प्रकट हो जाएगी। मतलब वो तत्व विचार करते हैं तो कषाय की मंदता आती है, तो ज्यादा इतने विकल्प नहीं आते, बस तो वो सही है, उसमें कमी आने लगती है क्योंकि विचार कर रहा है, तो वो क्या हुआ कि तत्व विचार में उपयोग लगा, तो वो जो दूसरी चीज को पाने के उधर से उपयोग हटा, तो फर्क आने उपयोग हटा, हाँ बस वो चीज होगी। तो अभी यही प्रोसेस चलेगी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, चौथे गुणस्थान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। एकदम वो विचार करेगा, फिर गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी वो वापस याद आती है कि अरे आज तो जिनवाणी में ऐसा आया था, उसके अनुसार ऐसा शुरू में थोड़ा हिला डुला ही रहता है, कभी इधर कभी इधर, पर वो फिर प्रयास इधर कर रहा आने का। और ये जहाँ ये इच्छा मतलब होती है और अपने अनुसार काम नहीं होता है, वहां तो अपन लागू भी कर रहे हैं, पर जहाँ मन अनुसार काम हो रहा है वहां तो अपने आप से ही खुश हो रहे हैं, वहां तो तत्व ज्ञान वहां पे भी लगाना चाहिए ना हमको। वहां पे भी कि भाई मैंने इच्छा की हुई तो ये भी इस कार्य की होनार थी, और जहाँ मैंने सोचा नहीं हुआ ये भी इसके, तो ये भी कार्य भी मैंने किया, ऐसा नहीं, उसको श्रद्धान को भी पक्का करना कि मेरे द्वारा जगत में कोई कार्य होगा ही नहीं। कभी होता है तो भी उसकी योग्यता है, नहीं हो रहा है तो भी उसकी योग्यता है। कार्य नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं और सारे सिद्धांत लग जाते हैं, और कार्य हो गया तो याद ही नहीं आता, बोला हाँ अच्छा हुआ ये अंदर। वही तो बोला, एक पर्याय को किसी द्रव्य में से हटाना, अनंत पदार्थों में छेड़ाछाड़ी का, एक पर्याय में हटा सकता हूँ, एक पर्याय अपने अनुसार लाना है, ये अनंत पदार्थों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि है। एक पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अनंत पदार्थों में कर सकता हूँ, ये खोटा अभिप्राय चलता है, तो ज्ञानी का अभिप्राय खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे जगत की है 6 द्रव्यों की व्यवस्था एकदम दृढ़ बैठ गई। मतलब ज्ञानी को समझ में आ जाता है विश्व में अपन कुछ नहीं कर सकते, तो वो ओनली ध्यान की तरफ ही उनका मतलब झुकाव, आत्म ध्यान की लिए, तो फिर उस आत्मा में जब टिक नहीं पाता है तो विश्व की ओर ध्यान आता है, तो कुछ विकल्प खड़े हो जाते हैं, पर चूंकि अंदर में श्रद्धान पक्का है इसलिए वो ज्यादा लंबे चलते नहीं है। इसलिए इस वस्तु विज्ञान को सुनने वाले भी दुर्लभ है, समझने वाले तो और दुर्लभ है। मतलब हमको किसी को सुनने मिले ये दुर्लभ है। मतलब हमको जैसे बार बार विकल्प चलते हैं ना घर परिवार के, जो भी बच्चों को लेके, फिर है ना हमको हमारा वहां से ध्यान हटा के अपने द्रव्य की तरफ लाना पड़ता है, मतलब आता नहीं
ना पड़ता है, उसमें फर्क हमको जोर देना पड़ता है कि नहीं मैं ये फालतू के विकल्प कर रही हूँ और होना धोना तो कुछ है नहीं, 1 घंटा विकल्प में बर्बाद हो गया। हाँ फिर वापस द्रव्य का हाँ विचार है। एक जो स्वतः ही हाँ होना वो अपनी हाँ और जितना जितना हमारा दृढ़ होगा फिर इनमें कमी होती रहेगी। सीखिंग में पर का संग करो, पर पदार्थ में तो मेरे अधीन नहीं है, तो फिर उनका लक्ष्य हटकर अपनी ओर आने लगता है। ज्ञान को चलाना, पकड़ के चलाना। हाँ क्योंकि तो वो रुचि उसको है ना कि इसको समझने से मुझे सुखी होगा। तो अब अगर मैं इन सिद्धांतों को दृढ़ कर लूँ तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। इस रुचि से उन सिद्धांतों पे जमने की कोशिश करता है और आत्मा की महिमा, आत्मा के स्वरूप को उसमें लगन से काम करता है, इंटरेस्ट लेकर काम करता है। थोड़ा भी इंटरेस्ट इधर नहीं आया और बाहर चला गया तो फिर वो तो उसमें एकदम चलती रहे। जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है ना, जब बीच में कोई नहीं होता तो एकदम गाड़ी चलती है। अब इसकी गाड़ी क्या है कि हर जगह बीच बीच में स्टेशन पे रुक जाती है, थोड़ा अपने इच्छा से काम हुआ, फिर जिनवाणी के सिद्धांत साइड में, फिर कर्ता बुद्धि आ गई, फिर थोड़ी कहीं दुख आया, फिर थोड़ी जिनवाणी आ गई, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ज्ञान को हल्का रखो है, ज्ञान को बोझा मत। सिद्धांतों को बस इनको समझने में रख, जगत की चिंता छोड़ दे। तो विचार करे ना करे उनमें तो अपना ही काम होने वाला है। कि तेरे अधीन कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो द्रव्य स्वयं अपने में परिणमन की शक्ति रखते हैं। भैया लाना, जैसे माऊजी बोलते हैं ना कि चिंतन में सरसता होनी चाहिए। सरसता मतलब अपने स्वरूप की युद्धवत बातों में से बोला, किस अकॉर्डिंग बोला? सरसता मतलब कि ये इन सबको समझने से मुझे फायदा होगा और इनको समझे बिना, इसका नाम सरसता है। तो फिर वो इंटरेस्ट लेके काम करता है। जैसे शेयर मार्केट का जिसको शेयर मार्केट में तो कितना इंटरेस्ट लेके, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मैं ऐसे ही यहाँ पर मैं ये तत्व विचार समझूंगा और जितना सुदृढ़ करूंगा इससे मेरे अनंत काल, इसका नाम सरसता है। एकदम इंटरेस्ट से कर रहा है, वहाँ डिसइंटरेस्ट नहीं हो रहा उससे, मतलब कि क्यों कर रहा हूँ, ये बोल दिया इसलिए चिंतन कर रहा हूँ नहीं। वो उस ज्ञायक को पाने की तड़पन इतनी है तो उसके अलावा उसके तो वो सरसता उसे रही ऐसा, मतलब एकदम इंटरेस्ट आ जाए, ऐसा लगे मेरी ही बात चल रही है। बात भी इसकी है पर अपनी ही बात को समझने, इसको सरसता बोले। फिर इन बातों से कन्नी काटना, ये बातें कहीं मिल जाए तो उनसे, ये सब उसके जीवन में आत्मा शब्द, आत्मा की बात आए तो एकदम अंदर में रोम रोम खिलने लगे, अरे ये मेरे हित की बात है, तो इसका नाम बराबर। तो फिर वो इंटरेस्ट के बाद से कैचिंग पावर इसकी बढ़ जाती है। ज्ञान तो सबके पास एक जैसा है, इंटरेस्ट की कमी रहती है, इसलिए पकड़ते नहीं। इंटरेस्ट जैसे ही हुआ सब चीजें समझ में आने लगती है। बराबर। क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि तुमने जिस सरसता से सुना है, इंटरेस्ट से सुना है, तो फिर तुम भले तुम्हारा उपयोग बाहर में है या तुम्हारा उपयोग उस चिंतन में है या तुम कभी चिंतन नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी तुमने अपने आप को वो सर्वत्र सत्ता मान लिया है कि मैं ऐसा ही हूँ। तो बोले वो अंदर में वो जो चीज आएगी ना कि भाई मैं किसी से अधीन नहीं हूँ, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बोले ये चीज जब तक अंदर में बैठेगी नहीं, बैठ जाएगी तो फिर आपको सदा प्रसन्नता ही रहेगी। बोले इसको बिठाना है अंदर में, कि अपने को सर्वोत्कृष्ट मानना है, सबसे अलग। बोले हम लोग क्या कभी ऐसा पर्याय में जैसे चिंतन चला, जैसे अभी सुषमा बता रहे थे ना कि भाई नेगेटिव होता है हमारे अनुसार है तो हमारा चिंतन चलता है, और पॉजिटिव होता है तो नहीं चलता है, ठीक है। पर अब वो नेगेटिव चलना, पॉजिटिव चलना, चिंतन, वो जो पर्याय है उस पर्याय में भी मैं उस रूप नहीं होता हूँ ना, मैं तो मेरे रूप ही रहता हूँ।
जैसे एक बार अपन ने चर्चा की थी ना कि चिंतन की पर्याय का भी मेरे में प्रवेश नहीं है, जहां चलनी हो वहां चले, मैं उससे भी सर्वोत्कृष्ट चीज हुई हूँ। तो जैसे बाबूजी का वो मैंने कल पढ़ा तो मुझे उससे थोड़ा भाव ये समझ में आया कि भाई कभी हम इस पे जोर लगा देते कि हमारा चिंतन चल रहा है नहीं चल रहा है, पर उन्होंने बोला ये चिंतन नहीं भी चले तो भी तू सर्वोत्कृष्ट है। चिंतन चिंतन में रह गया, अपने को इतना उठा ले ऊपर से अंदर से। क्योंकि वो चिंतन का फल यही है ना कि तू अपने को ध्रुव अपरिणामी और महिमा मान दिखे, तो वो तो चिंतन से ही तेरे अंदर में चैतन्य का बल, चैतन्य की रिद्धि और उस शुद्धात्मा के उस स्वभाव की ऊर्ध्वता रहती है। चिंतन का मतलब ही यही है कि तू अपने को पामर मान रहा है, पामर नहीं मान के प्रभु माने, परमात्मा देखे। मतलब मैं मेरे में हूँ, मेरे से बाहर मुझे निकलना ही है, बाहर में जो बस बाहर में सब अपना काम कर रहे, सब घरों के दरवाजे ही बंद है, तो बाहर निकल के करूंगा क्या? कोविड के टाइम पे हम बाहर देंगे, कौन अपने घर में आने देगा? सब बंद है। तो ऐसे ही यहाँ 6 द्रव्यों के दरवाजे बंद है। मतलब मेरी आत्मा में कोई नहीं आ सकता, मैं किसमें नहीं रह सकता। बराबर। तो अच्छा हो रहा तो होने दे, बुरा हो रहा तो भी होने दे, जो भी हो रहा है होने दे। जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा बुरा जगत में कुछ होता ही नहीं, ये तो हमारा है। योग्य हो रहा है, सही है। भाई जैसे किसी एक व्यक्ति को प्रमोशन दिया, एक को नहीं दिया, तो जिसको नहीं दिया बोल रहा बुरा है, पर जिसको दिया अच्छा है, तब क्या सही है? और जैसे क्रिकेट की बात है, मैं किसी को खेलने का चांस दिया तो बोल रहा अच्छा है, किसी को नहीं दिया तो बुरा है। तो ये तो तेरे मन का भ्रम है, जगत में अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, होने योग्य कार्य है। मतलब सब होने योग्य, लेकिन हम क्या स्वीकार कर रहे हैं वो हो रहा है ना, मतलब हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे ना। बस तो वही तो हमारा, उसी को तो भ्रम को निकाल रहे हैं कि भ्रम का इलाज क्या है कि भ्रम को दूर करना। कि जो हमें भ्रम हुआ है कि जगत के 2 विभाग है, अच्छा बुरा के 2 विभाग ही नहीं है। जगत में तो सब ये है, जानने योग्य है, पर कोई पदार्थ अच्छा है बुरा है। कोई बीमार हो गया, अच्छा है कि बुरा है? अभी जैसे रितु आंटी बीमार हो गए तो उसमें भी अच्छा बुरा नहीं है क्या? कोई अच्छा बुरा है ही नहीं ना, वो तो शरीर की है ना, शरीर का परिणाम अवस्था। तो अब ये शरीर, तो जिनका शरीर अच्छा है उनके लिए क्या है? नहीं तो उनको देख के सबके मुंह से यही निकल रहे थे बहुत बुरा हुआ कि वो इसीलिए तो बोल रहे हैं, पर भगवान को भी तो दिख रहा है, भगवान क्यों नहीं बोल रहे? ज्ञानियों को क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनको तो लग रहा है कि ये तो रोग शरीर में हुआ है और ये शरीर को अपना माने तो इसके लिए सही नहीं है। तो शरीर से अपना न्यारा कर ले, तो शरीर से अपना धर्म कर रहा है। फिर घर में 4 आम लाए, एक आम सड़ गया, अच्छा है कि बुरा है? आम का परिणाम है, स्वभाव से देख, पैराडामिक से देख उसको। इसमें सड़ने का गंध नाम का गुण है, तो गंध गुण की पर्याय हुई। अब इसमें क्या है? पर्याय हुई, कार्य हुआ। बोलने में तो ऐसे ही आएगा। वो तो व्यवहार की भाषा है। लोक व्यवहार में तो ये आएगा, कोई किसी के एक्सीडेंट हो गया तो बोलेगा बहुत बढ़िया हुआ, ये तो लोक व्यवहार है। लोक वचन में तो ऐसे ही बोला जाता है ना, पर वास्तव में परमार्थ क्या है कि जगत में कोई भी पर्याय अच्छी और बुरी नहीं, होने योग्य दशा है। ये अपने श्रद्धान का विषय है। बाहर में अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि भी रितु आंटी के साथ होने योग्य हुआ, ऐसा बोलोगे तो उनके फैमिली वाले को बुरा लग जाएगा। वहां पे अंदर में मिलने भी जा रहे हैं तो भी अपने को अंदर में चलाना कि होने योग्य ही हुआ, उसके शरीर का परिणमन ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। पर वो ऐसा शरीर का परिणमन होते हुए भी उसके आत्मा को वो रोग ने छुआ तक नहीं। आत्मा वैसा का वैसा चैतन्य सत्ता रूप बना है उसका, तो जैसा उसका बना है वैसा कल को मेरा भी ऐसी स्थिति आएगी तो मेरा भी आत्मा वैसा का वैसा रहेगा, वो कभी जड़ रूप नहीं हो सकता। वो जोर अपने को अंदर मिलने जाए ना, तब उसको देख के भी आना चाहिए, और ऐसी स्थिति कल मुझे आए तो मेरे में भी यही जोर मुझे आना चाहिए। तो ये सारी जो बातें है ना आर्यन, ये अंदर श्रद्धा के विषय की है। व्यवहार में तो लोग ऐसा ही बोलेंगे, रितु आंटी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। ऐसी भाषा भी यही बोलनी है। व्यवहार में तो हमें शब्द भी ऊंचे रहे और वो ना होते हुए उसको ये नहीं, तो व्यवहार इसलिए उसका वचन भी वात्सल्य पूर्वक हुआ कि भाई ज्ञानी भी को भी पता है कि यह होने योग्य है, पर ये असद्भुत व्यवहार नहीं से लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। इसलिए निश्चय व्यवहार, वो भी ये बोलेंगे अरे कैसा हो गया, क्योंकि राग की भूमिका तो ऐसा आएगा ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि वो
होने योग्य हुआ, ऐसे नहीं बोला। जब वो ऐसा नहीं चर्चा बोलते। चलेगी तब वो सत्य हाँ श्रद्धान की बात तब करेंगे कि ये हुआ है, इस द्रव्य में हाँ अपना स्वतंत्र है, आप अंदर में चैतन्य थे, उसका हाँ सिद्धांत है ऐसा सही है। है। इसलिए हाँ इसलिए तो ज्ञानी का श्रद्धान वस्तु स्वरूप अनुसार होता है और उसका जो लोक व्यवहार है उसके अनुसार व्यवहार चलता है, और उसके श्रद्धान एकदम जिनेन्द्र के अनुसार, नहीं तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा इनसे। हाँ, और फिर सही धीरे है। धीरे जब उसका ये राग समाप्त हो जाएगा तो उसका आचरण और श्रद्धान एक जैसे हो जाएंगे, जैसे वीतरागी भगवान। अब उनका जैसा श्रद्धान है वैसे ही आचरण है कि जगत में उन्हें कोई अच्छा बुरा लगता ही नहीं, इसलिए परम वीतराग दशा है। अभी इनकी परम वीतराग दशा नहीं है, अपूर्ण है। सही है। मतलब भैया जैसे ऋतु को अपन सब उनको जानते हैं, जब ऐसी कंडीशन देख के तो हमको वैराग्य आना चाहिए, तो भी नहीं हाँ आता। ये मतलब इतना संसार में रमे हुए ना, इतना मिथ्यात्व हावी है ना हाँ, कि क्योंकि कल उसको लग रहा है ठीक हो हाँ जाएंगे, या हमारे साथ थोड़ी होगा ऐसा। हाँ ये तो ऐसे इन्होंने गलत भेजा, मैं होता तो अहमदाबाद में जाके इलाज करा था, ये तो हाँ वो ढीले हैं, ऐसे मिथ्या भाव कर करके अपने को अलग रखना चाहता हाँ अलग मतलब अपन है। देखते चलते फिरते जीव की ऐसी कंडीशन देखे, तो ये देख के तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, संसार असार ही है। हाँ, ये देख कर ये है तो मतलब ऐसे जब किसी से बात करते हैं ना तो उन लोगों से मैं ज्यादा बात करता हूँ, इनको देखकर और प्रेरणा मिलती है कि इनकी जगह अपने को रखो, अपनी ऐसी दशा हो जाएगी तो तब हमें क्या आत्मचिंतन करना, उसकी तैयारी अभी से करो। है? सही है। आज हाँ ये ये भी और अपनी विचार आ रहे प्रेरणा हैं देते ऐसा। कि तो भाई ऐसे अपन लोगों से मैं जानबूझ के बातें करता हूँ ऐसा। तो काफी लोगों को मैंने बोला हुआ, हाँ तुम्हारे घर में कोई अगर असाध्य हो, स्वाध्याय नहीं कर पाए, तुम बस तुम मुझे बता देना, मैं उसे तत्व चिंतन करूंगा। तुम तो मुझे ऐसे एक पेशेंट लाके दो जो एकदम मुक्ति के हाँ निकट है और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इससे हाँ हमें भी बल मिलता सही है। है। हाँ जैसे कोई हमारा रिलेटिव है, जैसे कोई है वो हम मतलब उसने क्या उसको हमसे रिलेशन नहीं रखना है, तो उसने क्या हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए, ठीक है, उसको बात नहीं करना हमसे। दूसरा कोई बोलते कि तुम भी उसका नंबर ब्लॉक कर दो, तो ये सही है चीज ऐसी, उसने किया तो हम भी कर देंगे, मतलब उनको हमसे नहीं रखना जैसे रिलेशन, तो उन्होंने कनेक्शन कट कर दिए। तो दूसरे ऐसा बोलते तुम ऐसा कर दो, तो ये चीजें सही है, मतलब क्या करें, जैसे उसने हमें कर दिया ठीक है। तो एक समय का है ना, तो एक समय का भाव है, हमें तो उससे वास्तव में बोल नहीं बोल रहा है तो ठीक है। तो अब हाँ इतने समय तक उसका नहीं है, पर अंदर में उसके प्रति कोई कि वे तो एक समय का है, ये अभी भले इससे बेर ये पलट जाएगा, तो और जो ये मित्र है ये भी शत्रु हो सकते, ये जान के वहां पे साम्य भाव रखना ऐसा। वो आए तो अपने सहज रहना है, उसके प्रति भाव मलिन नहीं करना है, सब उदय की व्यवस्था ये जान के और वहां से हट जाना। हाँ, मतलब वो खुद ही कनेक्शन कट किए, मतलब कुछ हुआ भी नहीं इस तरह हाँ, से, बस तो अब अब उनको भी आ नहीं है। जाएगा, हाँ एक समय का है, हाँ आज का शत्रु हाँ मित्र बन जाएगा, मित्र शत्रु सब उदय का फेर है। तो हमें थोड़ी करना है ऐसा, लोग ऐसे बोलते हैं हमें हाँ तुम कुछ भी नहीं, कर दो। हाँ हाँ ठीक ऐसा। है कर देना, वैसे हम तो डिस्कनेक्ट थी ऐसा। हाँ पर वो हाँ अंदर में हमारे भावों में है कि भाई ये तो जगत हाँ ऐसे ही हम है क्यों करें। सब। सही है, ये होता ना कि थोड़ा हमारे भावों में तो हमें है तो ही, हमेशा ये कोई वात्सल्य बात है। भाव रहे, उसको भगवान ही हाँ देखे, उसको परमात्मा ही हाँ देखे। अब वो भले ही हमारे साथ कैसा भी करे, तो वो तो हमारे कर्मों की निर्जरा कर रहा है, पैसा धोबी कहाँ मिलेगा। अगर वो आए हाँ सुनाए करे तो हमें तो और सहज रहना है, और वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है। हाँ सामने कोई हमारे प्रति कर्कश वचन चले तब एक्चुअल लाइव प्रैक्टिकल चलता है कि अंदर में तू कैसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, वो तो एग्जामिनेशन हाँ सही है। सही है। हाँ मतलब कोई बहुत कर नहीं समय तो सकता। ध्यान हाँ यही चल किया है, ये फिर एकदम देखा हाँ कि
ब्लॉक कर दिया ऐसा, मतलब पता ही नहीं चला कि ऐसा भी हुआ है, और हुआ क्या वो तो खैर पता भी नहीं, उनको कुछ होगा तो उन्होंने ऐसे कर बस दिया इस तरह हाँ, से। ठीक है ना, वैसे ही व्यवहार कल टूटने वाला है, मरने तो मरने से पहले ही टूट रहा, बढ़िया है, आत्मचिंतन में ज्यादा रहे। जितने जगत में हमारे संपर्क सीमित है उतना तो आत्मा से संपर्क करेगा, तो टूटने ही वाला है। झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठी जग की आशा, तन जीवन योग। जिस पुत्र पुत्री को हम बड़े करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार लड़की से शादी नहीं करो, लड़के से नहीं करो, तो हमसे संबंध तोड़ देते हैं। कहाँ जगत की बात करें, हम तो ये बात करें। क्योंकि अज्ञानी तो यही सलाह देते हैं कि हाँ उन्होंने किया है, बिल्कुल तुम भी वैसे ही करो, आप ऐसे ही करना, अपने को ऐसे वो ही हमसे नहीं करना, रखना सकता। इस दर से बोल रहे कि कोई जगत में तेरा नहीं है, इस आत्मा को अपना बनाएगा, यही तेरे लिए शाश्वत शरणभूत तत्व है, बाकी सब अशरण है। कंपनियों में 20-20 साल लोग काम करते हैं और एक झटके में निकाल देते हैं। बताए ना, लड़का बेचारा रोज सुबह 4 से 12 बजे काम कर रहा है और निकाला कब? सुबह 9 बजे निकाला, गेट आउट। हम तो हमारे परिणाम नहीं बिगड़े, हम तो हमारा संभाल देखे हैं। अपने तो पड़े हैं नंबर, अपने क्यों हटाना है। हाँ मैं क्या, अब हमारे तो खास रिलेटिव है तो हम तो हटा भी नहीं सकते, भी क्या करेंगे, ठीक है उनके। मेरे भी ऐसे ही हुआ है, तो पड़े हैं, अपने क्यों हटाना नंबर। तो उदय चेंज होता है ना, तो सब कुछ अपना ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत पहले हुआ था, मेरे किसी फ्रेंड से कुछ बात हुई, उन्होंने खुद ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ओके, उसने कर दिया, मैंने नहीं किया, क्योंकि अपने मन में ऐसा कुछ था नहीं। ऑटोमेटिक 3 महीने बाद उसने ऐसे ही लगाया तो लग गया मेरा फोन, क्योंकि उसने ही ब्लॉक खोला ना भाई, उन्होंने ही ब्लॉक खोला आगे से, तो लग गया। तो बोले तूने मेरा नंबर डिलीट नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया। मैंने कहा तेरे परिणाम खराब थे, मेरे तो नहीं थे खराब। तो उसके बाद है ना, उसको इतना अच्छा लगा कि भाई मैंने तो गुस्सा होके तुझे ब्लॉक किया और तूने मुझे नहीं किया, कि 3 महीने बाद भी मैं तुझे लगा रहा हूँ तो तेरा फोन लग गया, इसका मतलब तूने मुझे ब्लॉक नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया मैंने तो ऑटोमेटिक उसको है ना वो चीज अच्छी लगी, तो उसके बाद वो वापस मेरे से बात करने लग गई। तो मैंने कहा ये बस वही है, भैया बोले ना, उदय का खेल है वो। उदय का खेल, वापस उदय बस वही था, उनका मैसेज कभी आया होगा और हमने क्या रिप्लाई नहीं दिया होगा, कोई ऐसी बात थी हमने नहीं दिया रिप्लाई, न्यूट्रल है, तो उनको ऐसा कुछ लगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने ब्लॉक मार दिया। ऐसे ठीक है, कि वो झगड़े की बात थी तो हमने रिप्लाई उस पर नहीं दिया, ऐसा इस तरह से कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे उन चीजों में, बस ये हुआ था ऐसा। हाँ वही ऐसे इस तरह ये संसार के रिश्ते कैसे हैं, बुलबुले के समान। पानी का बुलबुला होता है ना, हल्का, मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, पड़ोसी को अपनी कार में एयरपोर्ट नहीं छोड़ो तो रिश्ता तोड़ देते। एक फ्रेंड था, किसी कारण से मैं एयरपोर्ट नहीं ले पाया, बात ही नहीं करता, ठीक है ना, वैसे ही टूटने वाला है। तो मुझे लेने क्यों नहीं आया, मतलब मिलने था, लेना तो नहीं था, बात करने क्यों नहीं आया। कंपनी में काम में नहीं मिल रही तो कैसे आएंगे। सही, हम सहज रहे बस अब उसकी इच्छा नहीं है, तो इस तरह से हमें हर चीज में सहज रहे। वो नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं, बोले तो कोई दिक्कत नहीं, सब ज्ञान का घी बनाते चले। बोले जैसे हम ब्लॉक करें तो हमारे कषाय भाव उनके प्रति वो दिखते हैं, तो हमें कषाय क्यों करना, हमें उनको क्यों, उसको नहीं, अपने अनजान रहना क्यों, ना किया होगा हमें तो पता ही नहीं। हाँ पता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल पूछ के बता रही हूँ, मतलब ऐसे तो बहुत घटनाएं होती हैं। ऐसे बहुत होता है, कोई ऐसा नहीं है कषाय करे कभी एकदम सुबह कैसा शाम को, सब में सहजता है कि आत्मा में कुछ भी घटना बढ़ने वाला है। ऐसे इस तरह से चिंतन के बल से अपने परिणाम बिगाड़ने हैं। भाव किसके भी निमित्त से बिगड़े, भाव मेरे बिगड़ेंगे। कहते ना आज का मित्र कल का शत्रु है, कल का शत्रु आज का मित्र है, तो चलता रहता है ऐसा। 3 साल तक मेरी कलीग बात नहीं कर रही थी, अभी वापस बात करना चालू हो गई नए प्रोजेक्ट में। मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोल रही थी, बोले ठीक नहीं बोले तो कुछ आत्मा में कुछ घटने बढ़ता नहीं है, हम तो अभी भी भगवान आत्मा ऐसी स्वभाव दृष्टि बनी रहे। हमको ऐसी सहजता लानी, इस तरह से हमें भी मतलब वो होना है ऐसा, तो अब प्रभावित नहीं होना किसी भी चीज से। जैसे बोलते ना, धम्मो ससुराल जाएगी जाएगी, धम्मो घुसपियर जाएगी। ससुराल में धम्मो सासू माँ बोलती है तो बोले, नहीं बोले तो मेरे एकदम ऐसा सहज हमारा जीवन।
जीवन हो जाए, हाँ बस नो रिएक्शन, हाँ कहीं पे नो तो सामने वाले को रिएक्शन रिएक्शन। हाँ, ये भी कोई रिएक्शन ही नहीं है इनके। हाँ हाँ सही है, हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं हर जगह। हाँ, मतलब ज्यादा ऐसा सोचना ही नहीं। नहीं होता है ना, हाँ अपन चला के 2-4 बार ऐसे सबके बीच में बोल ही रहे हैं उनसे, तो अपने मन में कुछ नहीं होता तो अपन रिलैक्स रहते हैं उतना। हाँ बस कुछ है। हाँ है। हाँ हाँ, और हमें पास तो तत्व ज्ञान के सब है ना, अस्त्र शस्त्र। तो अपने पे दवा कर रहे हैं ना, और हल्का सा कभी थोड़ा उसका पावर ज्यादा हो गया बोलने में, तो एकदम तत्व निर्णय किया, अरे कर्म की निर्जरा कर रही है, इसका नाम तो निर्जरा देवी रखना चाहिए, निर्जरा देव है यार। हाँ, अभी मेरा जय जिनेन्द्र किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वापस उनका नाम लेके तो उनको रिप्लाई देना हाँ तो ठीक, आगे वाले को भी फिर वो कर क्या सकते, अब उसके मन की करना वो है कि पर की ओर हमारा लक्ष्य जाए नहीं, ये आत्मा के लिए सच्चा बात है। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि वो लक्ष्य नहीं जाए, बस उधर वो वाला लक्ष्य नहीं जाए, उपयोग स्वयं की जो ओर खर्च उधर जा उपयोग फिरे, ये मुझे बीमारी लगनी चाहिए। हम क्या विकल्प में चल जाते, वो चेन चलती, अरे ऐसा नहीं क्या हुआ, मैंने तो बोला नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों, मतलब वो फालतू के वो पर्यायों में हेरा फेरी है कि एक एक पर्याय काल के प्रवाह क्रम पे नक्की है, कब इसके निमित्त से भाषा निकलेगी, उस भाषा वर्गणा की पर्याय भी नक्की है, मेरे अनुसार उसका जन्म क्षण नहीं होगा। सही निकले, नहीं बोले तो मेरा मोक्ष नहीं रुकने वाला, बोले तो मेरा मोक्ष नहीं रुकने वाला। ऐसा दृढ़ रहना, त्रिकाली पे ऐसे जमा रहना चाहिए, स्वभाव की पकड़ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, चलो रखता हूँ अभी। हाँ हाँ जय जय जिनेन्द्र। जय